आजकल क्या है ना, मैं प्रोफेशन में ऐसे में आ गई हूँ कि सर मैडम बोलने की आदत हो गई है, डॉक्टर साहब बोलने की। हम लोग मतलब लेमैन को भी डॉक्टर साहब के मुंह से निकल जाता है हमारे। मान लेंगे कि ये तो कोई वाला किताबों में ही तो घुसा रहा है, इसने क्या समाज देखा। एवरी गर्ल इज लाइक मी एंड आई एम लाइक एवरी गर्ल। क्या यार कॉर्पोरेट की 9 to 5 की जॉब है, बट आई वाज सो इमोशनली कनेक्टेड विद दैट माय हॉर्स कि देयर वर टीयर्स इन माय आईज एट द टाइम आल्सो एंड राइट नाउ। कि हम सब किराएदार हैं भाई, यहाँ के हम कोई परमानेंट नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि 100 साल से ज्यादा किसी जगह का, किसी गाड़ी का कोई मालिक नहीं रह पाया। गर्ल्स तो सब ही को हम इनिशियली हमने घरों के अंदर रखा, ठीक है। उन्हें अगर शुरू में ही एक लड़के के बराबर का दर्जा हम दे देते तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉब्लम आ जाती। टाइम मुझे अब कितनी रियलाइज होता है कि नहीं, 10 बजे के बाद अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जिस तरह की समाज की आप बात कर रहे हो उसका अगर मैं इमेजिन कर रहा था जैसे जैसे आप बता रहे थे, उसकी इमेजिनेशन भी इतनी खूबसूरत मेरे को लगी। और अगर वो रियल में हो जाए तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। राम राज्य ही आ जाना। फिर राम तो राज्य। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल दीप टॉक शो पर। आज मेरे साथ जो गेस्ट फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनको मैं गेस्ट बुलाना भी मेरे लिए मतलब सहज नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे उन ओल्ड फ्रेंड्स में से हैं जो जिन्होंने एक छाप छोड़ी है मेरे मन में। इनसे मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बड़े ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर हैं, बातें करने में इनके साथ मज़ा आता है। और उससे भी बड़ी बात है, जिस ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, और जिस तरह की बातें करते हैं, फैक्चुअल बातें करते हैं, मेरे को बहुत ही पसंद आती है इनकी बातें। और आज जब आप इनकी बातें सुनोगे, डेफिनेटली आपको भी वो बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो मेरे साथ है डॉक्टर अंजू पूनिया। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम, आपका स्वागत हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू दीपक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली आपने मेरा बारे में डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, तो मैं जस्ट ब्रीफ करना चाहूँगी। आई एम डॉक्टर अंजू पुनिया। आई एम बेसिकली फ्रॉम हिसार। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD in the subject of veterinary surgery and radiology from the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar. So after that, I got selected as an assistant professor at Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences, Ludhiana. So I am currently living at Ludhiana. So next. डॉक्टर साहब, हम आपसे मिलने आए हैं कुछ आप ही के बारे में जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने जिस टाइप की लाइफ जी है, वो जिसने भी उसको पास से देखा है, वो बहुत ही मोटिवेटिंग है। और उससे आप मोटिवेशन मिल सकता है, आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आज आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हो, तो स्टूडेंट लाइफ को भी, आज की लाइफ को और अपनी लाइफ को भी आपने बड़ा ध्यान से देखा है। हमारा मोटो ये है कि जो भी अपनी ऑडियंस हैं, उनमें पेरेंट्स भी हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें नेचर लवर भी हैं, और उनमें मैं ख़ास तौर पे बोलना चाहता हूँ कि उनमें एक लड़की भी है जिसके अपने सपने हैं। वो सब जो अपनी ऑडियंस है, वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये जो सफ़र है बचपन से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, कैसा रहा ये? देखो, हर किसी का सफ़र अलग होता है। डेफिनेटली मेरा भी अलग ही होगा। तो बीइंग फ्रॉम अ मीडियम क्लास फैमिली, सो पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। उनके साथ साथ मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा है। बिल्कुल। तो जितना स्ट्रगल इंसान करता है, उतना इंसान को चीज़ें अचीव करने में अच्छा फील होता है। बिल्कुल। अगर आप एक बहुत रिच बैकग्राउंड से हो और आपको चीज़ें इजीली भी मिल जाती हैं, सोर्सेज भी आपके पास बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन एक मीडियम फैमिली से होकर आपको जो करंटली इतनी महंगाई रेट है, उन चीज़ों में जैसे जैसे चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, उन चीज़ों को सिर्फ वही बंदा मैनेज कर सकता है जो आगे तक पहुंच पाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए उस बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस
फॉर द फ्यूचर इवन एस्टेब्लिश हो चुका होता है। बिल्कुल सो ऐसा बंदा कहीं भी मार नहीं खाता है, नहीं खाता है। इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो वो डेफिनेटली हर चीज, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसके आगे, ही विल और शी विल फेस दैट इन अ वेरी प्रॉपर और एफिशिएंट वे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने जो स्ट्रगल देखा उससे बहुत कुछ सीखा और आज वो एक्सपीरियंस आपके काम भी आ रहा है। बिल्कुल काम आ रहा है सर। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका स्टूडेंट लाइफ थी, जो एक तो मैं एक किस्सा जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा अतरंगी सा किस्सा मेरे को बताइए जब स्टूडेंट लाइफ में थे। कैसे थे आप? शरारती थे या फिर शांत स्वभाव के थे? कैसे थे? शांत स्वभाव तो देखो मैं कभी हो ही नहीं सकती है। अच्छा। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हम्म। बिकॉज हर बंदे का अपना एक नेचर होता है। बिल्कुल। और अगर वो बंदा उस नेचर में ही नहीं रहेगा तो वो अपना 100% कभी नहीं दे सकता, बिल्कुल। क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ नेचर। इफ यू गो विद फ्लो ओनली देन यू मे अचीव द थिंग्स। ओके, सो बेसिकली जैसे मैं नो डाउट एमिनेंट स्टूडेंट्स में रही हूँ, शुरू दिन से ही अपनी क्लास की टॉपर रही हूँ मैं। ठीक है। उसके साथ साथ आई वॉज नॉट लाइक ओनली आई हैव टू बी अ स्टूडियस ओनली और द बुक वर्म, नो। Along with that, I want to grow my personality in all other fields which are associated with a student, like sports हुआ, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली में मैं न्यूज़ जाके देती थी, प्रेजेंट करती थी। ओके, उसके बाद कोई भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ होगी, लाइक वो कोई भी डिबेट हुई, डेक्लामेशन हुई, सिंस फ्रॉम माई स्कूल डेज टिल माई कॉलेज डेज आई वॉज यूनिफॉर्मली इवन। इस बिसाइड दैट जब सब चीजें कहते हैं ना कि एक सी ही चलती रहती है, बट आपको चीजें अलग अलग मिलेंगी। बिल्कुल। लाइक स्कूल टाइम में मेरा जो चीजें थी वो सिर्फ एक जो स्कूल का स्टेज था वहां तक लिमिटेड थी, प्लस कोई भी बाहर का इवेंट होता था, कोई डिबेट होती थी तो मैं वहां जाके पार्टिसिपेट करती थी। ड्यू टू सम रीज़न जब मेरा स्कूल जो 10th तक था उस स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स वाज ओनली मेंट अप टू द स्कूल लेवल, सो आई डिड नॉट गेट एनी चांस टू प्ले आउटसाइड। ओके, एज मेरा अपना दिमाग भी वो करता है और कहते हैं कि हर बंदे की एक शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो एथलीट है या वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है या सिर्फ वो एक बुक वर्म है या स्टूडियस है। बट मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया हर फील्ड में। राइट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग इन माई सेल्फ इन द माउंटेनियरिंग फील्ड। ओके, मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ। हाँ जी, तो हर फील्ड आपके लिए एक नया होगा और जब तक आप नए फील्ड्स नहीं देखोगे ना तब तक आपके ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब नई चीजें आप करते हो तो उनसे आपको जो भी कॉन्फिडेंस, करेज मिलता है ना, दैट गिव्स यू अ पुश टू डू समथिंग न्यू। और जब भी आप नया करते जाते हो तो आपकी बॉडी एंथुजियास्टिक होती जाती है। इट्स नॉट लाइक अगर आप सेम एक्टिविटी डेली कर रहे हो तो आपकी बॉडी आपको इंटरेस्ट शो करना बंद कर देगी। आपका खुद का भी उस काम से, जैसे हम सुनते भी हैं क्या यार कॉर्पोरेट की 9 to 5 की जॉब है, ठीक है, या फिर टीचिंग ही लगा लो। तो जो बंदा अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर रहा है डेफिनेटली वो बंदा एक टाइम पे आके प्रोडक्टिव होना बंद हो जाता है। और प्रोडक्टिव होना इसीलिए बंद हो रहा है क्योंकि ही और शी इज डूइंग द सेम थिंग सिंस ईयर्स। They haven't changed their way of style or way of doing the job, doing the work, या फिर वो सिर्फ एक जॉब को ही जिंदगी में एक ही चीज मानते कि एक नौकरी ही करनी है हमें। They don't want to explore outside। अगर वो बाहर एक्सप्लोर करेंगे, लाइक कुछ भी चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं वो, उन्हें यही नहीं पता होता बहुत लोगों को कि आप बने किस लिए हो। बिल्कुल। They haven't find their purpose. It might be due to social pressure और देयर पेरेंट्स प्रेशर। आज के टाइम में चीजें यही है कि आपको एक जॉब लेनी है, आइदर गुड प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, लेकिन आप क्या हो ये कोई नहीं सोचता है। ये वो सोचता है जब वो अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तब वो सोचता है कि तूने पूरी साल किया क्या है और खुद के लिए क्या जिया है तू। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा लाइफ में गोल हमेशा यही रहता है, चाहे मैं कितना ही कमा रही हूँ, बट जो मुझे चीज चाहिए वो मैं करती हूँ और हर किसी को करना चाहिए। और नो डाउट हर किसी के लाइफस्टाइल जीने का तरीका अलग है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बाहर दुनिया भी देखो,
बाहर दुनिया में चल क्या रहा है, आप लोग वो भी चीज वो देखिए। भी चीज देखिए, यानी कि अगर आपको खुश रहना है तो सेल्फिश होना पड़ेगा, यानी सेल्फिश, अपने लिए इट्स कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव। Selfish is a different word. हाँ, Self love is a different word. So I must use the self love. सेल्फ लव और डेफिनेटली आपको शुरू से ही सेल्फ लव होना चाहिए, क्योंकि इंसान नो डाउट जिम्मेदारियां निभाता है, हर कोई निभाता है, बट वो निभाते निभाते अपने कंधे झुका लेना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इवन। लास्ट में आप सोचते सोचते ये सोचने लग जाते हो कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया क्या हूँ, बन गया हूँ। rather than आपको ये होना चाहिए मैं क्या था और मैं आज क्या बन गया हूँ। हाँ, यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट थिंग ना, फील करना तो बात ये है। अभी जैसे आपने माउंटेन्स की भी बात की, आपने आउटिंग की भी बात की, आप ऐसे घूमते भी रहते हो, आप नेचर लवर भी हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए गर्ल कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये काम मेरा लड़की होने की वजह से छूट गया, या फिर अगर मैं लड़की ना हो, या किसी ने आपको ऐसे जज किया हो कि नहीं आप नहीं कर पाओगे एज ए गर्ल? नहीं, देखो मेरे पेरेंट्स ने मेरी जो ब्रिंगिंग अप की है वो जस्ट लाइक अ बॉय की है। शुरू दिन से ही घर में लाइक हम 3 सिबलिंग्स हैं, तो सबसे छोटी मैं हूँ, मेरे से बड़े मेरे ब्रदर हैं और उनसे बड़ी दीदी है। तो नो डाउट दीदी के लिए फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था घर वालों के लिए, बट मुझे और मेरे ब्रदर को सिमिलर ट्रीटमेंट मिला है। लाइक एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं कि अगर वो सिलेंडर उठा सकता है तो ये क्यों नहीं उठा सकती है? ये भी उठा सकती है, और मैंने उठाया भी है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि घर में हर टाइम मेरा ब्रदर होता था। ठीक है, जब मान लो मैं घर हूँ और सिलेंडर डिलीवरी वाला बंदा आया है तो उसको हम कभी नहीं बोलते कि भैया आप यहाँ से उठा के वहां रख के आओ। वो जस्ट गेट के ऊपर ड्रॉप करता है सिलेंडर, वहां से उठा के जहां भी रखना है वो या तो मैं रखूंगी घर में या मेरा ब्रदर रखता है। तो इनिशियल डेज से ही हम दोनों बहन भाइयों की तो इवन ड्रेसेस भी सेम होती थी। हाँ। ठीक है, स्कूल टाइम से ही 8 टाइम तक तो मैंने बॉयकट ही रखा है। उसके बाद नो डाउट मुझे अगर नीड फील हुई ओनली देन मैंने अपने हेयर इतने ग्रो किए हैं। और आज के टाइम पे कोई देख के मुझे कह नहीं सकता कि ये वही अंजू है जो हम स्कूल टाइम में करते थे, क्योंकि एक टाइम होता है धीरे धीरे आपका माइंड मेकअप नो डाउट अपने आप चेंज भी होने लग जाता है, या जब आपको चेंज की नीड फील होती है। चेंज की नीड फील होना भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी फ्रॉम योर इनर वॉइस। ओके, तो धीरे धीरे जैसे चेंज होता गया तो चीजें चेंज होती गई। तो पेरेंट्स ने कभी ये फील ही नहीं करवाया, रियलाइज ही नहीं करवाया कि यू आर अ गर्ल, यू कांट डू दिस थिंग। तो बेसिकली एक लड़की अगर ये चीज फील कर रही है कि नहीं तू एक लड़की है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी एक फैमिली का भी है। सबसे पहले मैं फैमिली को रिस्पॉन्सिबल बोलूंगी। बिल्कुल। सेकंड थिंग, फिर जो बाहर एनवायरनमेंट में आजकल चीजें हो रही है, ठीक है, लाइक सरेआम रेप कर दिया जाता है, सरेआम लड़कियों को छेड़ दिया जाता है। तो उस चीज को लेके भी अगर कोई पेरेंट्स नो डाउट बहुत ओपन माइंडेड है तो वो भी कहीं ना कहीं अपना माइंड कंस्ट्रक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, और वो मैं कहती हूँ कि हमारे देश की सबसे एक बुरी चीज है जो मुझे फील होता है कि लड़कियों को बाहर जाना अनसेफ भी फील होने लगता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं रोका, मैं लाइब्रेरी से रात को 8 बजे आती थी यूनिवर्सिटी से। हाँ, सर्दियों में थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता है तो नो डाउट पेरेंट्स आर वरीड, दे आर कॉन्शियस अबाउट यू ऑल्सो। तो वो थोड़ा बोलते थे कि थोड़ा सा टाइमली आ जाओ, बट उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि 6 बजे आना है तो 6 बजे ही आना है। मैं ऑल्दो 7:30 8 तक, जब तक भी मेरा मतलब लाइक लेक्चर पढ़ रही हूँ मैं, एग्जाम्स हैं नियर अबाउट, तो वो बंदा को एक माहौल मिल जाता है लाइब्रेरी के अंदर, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब चीजें देख के ही चलता है। बिल्कुल। तो लेट नाइट्स तो वैसे ही वो नहीं है देखो, बट आजकल कल्चर ही हो गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज गो आउटसाइड लेट नाइट्स, अप टू लेट नाइट्स। तो जो कल्चर चेंज हो रहा है वो कल्चर भी उतना चेंज नहीं होना चाहिए। नो डाउट देयर इज नीड फॉर द चेंज, बट इट्स नॉट लाइक कि हम पहले तो जीरो थे और जीरो से सीधा हम हीरो बन गए, तो हमारे अंदर वो हीरो वाली क्वालिटीज को मेंटेन करने की पावर नहीं है। हमें जीरो भी देखना है, हमें बीच में 50 आया वो भी देखना है। अगर हम हर मतलब पॉइंट के ऊपर अपने आप को रीग्रो करते जाएंगे तब हम लोग उस लेवल की पर्सनालिटी को हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज वी विल लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो रियल हीरो की क्वालिटीज हैं, OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, वो हम लोग अपने अंदर इनकलकेट कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम में, अगर हम डायरेक्ट बहुत बड़ा जंप ले रहे हैं तो। हाँ जी। सब अभी जैसे अपनी बात चल रही थी,
हम एक वर्ड जो आज बड़ा, मैं ये कहूँ कि आप इसको स्टाइल मान लीजिए या बड़ा फेमस है जो हमारी सोसाइटी में, वो है विमेन एम्पावरमेंट का। हाँ जी। ये क्या है विमेन एम्पावरमेंट? आप क्या क्या समझते हो इस वर्ड से? आपको क्या दिमाग में आता है जब भी आप ये वर्ड सुनते हो, विमेन एम्पावरमेंट? व्हाट इज दिस? देखो, ये सरकार ने ही चीजें, जो चीज नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटके है, नो डाउट पहले की बात अलग थी। अर्लियर के अंदर हमारी इवन मदर्स को भी अलाउंस नहीं होती थी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने की, या घर से बाहर लाइक बिन बताए जाने की। बिन बताए आप यही मानो, सबसे छोटा एग्जांपल हाँ, यही हाँ। है। डिसीजन तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि वीमेन के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, नो डाउट होंगी भी, जो वो बिल्कुल। अकेली बंदी रह के पूरे घर को हैंडल कर सकती है, तो शी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। और शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कैपेसिटीज आल्सो, कैपेबिलिटीज आल्सो। तो ये चीज जब गवर्नमेंट ने देखी कि वी शुड गिव चांस टू देम आल्सो, तब गवर्नमेंट ने वीमेन एम्पावरमेंट को करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स वगैरह भी चलाई। तो सरकार ने चाहा कि हम जो भी औरतें हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, सो दैट हमारा जो भारत है वो एक नागरिकता जिसको हम बोलते हैं वो समान हो, समान हो जाए, सब समान हो जाए। तो उसमें औरत कहीं ना कहीं लैकिंग थी। तो जब ये चीजें हुई है तो नो डाउट इनसे अपलिफ्टमेंट तो बहुत हुआ है औरत का, बट सम टाइम मैं कहती हूँ बीइंग अ लेडी, कहीं ना कहीं कभी कभी ये चीज, हर चीज होती है, देखो वो नो कि औरतों की नहीं है, वीमेन लाइक मैन भी हैं बहुत सारे जो कि हर चीज को गलत वे से यूज भी करने लग जाते कभी कभी, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हर चीज का, जो भी चीज बनी जिस चीज के लिए, और जब तक एक औरत दूसरी औरत को अपलिफ्ट नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि समाज में कितनी भी चीजें हो जाए, जब तक मैं आपसे, आपके प्रति स्नेह नहीं डेवलप करूंगी, ठीक है, मेरा अफेक्शन नहीं होगा कि यस इस लेडी को मैंने उठाना है, बट होता उल्टा है। जब एक लेडी अपलिफ्ट ऊपर होने लग जाती है तो जो भी मतलब सराउंडिंग में लोग हैं उसके, ठीक है, या उसके घर के आसपास के भी हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा पड़ोस होना भी बहुत जरूरी है। देखो, ठीक है, तो आपके जो भी सराउंडिंग में लेडी है, या आप स्कूल टाइम से ही मान लो, सपोज मैं फर्स्ट टॉपर हूँ, कोई सेकंड टॉपर, डेफिनेटली वो मेरे साथ compete करेगी। compete करना अच्छी बात है, बट विद अ गुड वाइब। इट शुड नॉट बी लाइक, नॉट विद जेलसी, बट 90% लोगों में जेलसी आज के टाइम पे आ चुकी है। तो जब तक सभी एक साथ मिलके कोई चीज नहीं करेंगे तब तक वीमेन एम्पावरमेंट को मैं रियल मायने में लाइक एकम्प्लिश होते हुए नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। जैसे आपने अभी पहले भी चर्चा की कि आप लेट नाइट लाइब्रेरी से आते थे, घर वाले अपने को अलाउ भी करते थे, अपने को सपोर्ट भी करते बिल्कुल। थे। बहुत से केसेस में मैं ऐसा देखता हूँ कि लड़कियां वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं जीत पा रही। हाँ जी। उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, पेरेंट्स उनसे मतलब कि वो सही है गलत है वो बाद की बात है, पहली जो है वो ये है कि उनका ट्रस्ट क्यों नहीं वो जीत पा रही अपने पेरेंट्स का। क्या वो पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है या फिर वो उन लड़कियों में कोई प्रॉब्लम है? क्या इश्यूज है वहाँ? देखो, ना ही तो प्रॉब्लम पेरेंट्स में होती कभी भी, ना ही प्रॉब्लम गर्ल्स में होती है। प्रॉब्लम जो रियल में होती है वो होती है सिचुएशन की, ठीक है, जिसे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फेमस वर्ड हुआ है ये सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप, ठीक है। हाँ। तो जो सिचुएशन है, लाइक अगर एक स्मूथ सोशल फंक्शनिंग हो रही है किसी भी सोसाइटी की, लाइक अभी हम दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हर किसी के पेरेंट्स भी क्या पता अलाउ ना करें, बिल्कुल हो सकता है। तो ये उससे भी होता है कि वो कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशंस हैं डिफरेंट, जो एक पेरेंट का भी माइंड मेकअप चेंज करती है और एक गर्ल का भी करती है। अब वही कहते हैं ना कि अगर हम लोग, हमारी कंपनी बैड हो गई तो हम चाहे कितने अच्छे इंसान हैं, हम उतना 100% नहीं कर सकते। बट कहते हैं कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी हो या फिर बिलो एवरेज भी हो, एंड ही और शी इज लिविंग इन अ गुड कंपनी, तो वो अपने आप को उससे ज्यादा क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि तू भी अपनी कैपेसिटीज को एक्सटेंड कर सकता है। और आई डोंट फील लाइक कि कोई भी ऐसी चीज है जो ह्यूमन माइंड से ज्यादा बढ़ के है।
ज्यादा बढ़ के। अगर ह्यूमन बीइंग ने सोच लिया है हम्म। कि उसने करना है, इफ ही और शी इज डिटरमाइंड, देन ही और शी विल डेफिनेटली डू दैट। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं निम्स दी का देती हूँ, जो रिसेंट में माउंट शहीद हुए हैं। आई मस्ट नॉट यूज द टर्म एक्सपायर। वो बंदा मतलब इतना बड़ा माउंटेनियर था, उनके नाम पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है। उसने यही कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और उनका सिर्फ लाइफ का एक एम ही ये था, जो भी उनको ये लगता माउंटेन आज तक लोगों ने नहीं चढ़ा है, या ये लोग ये बोलते कि ये इम्पॉसिबल है, वो उन्होंने वही करना था। ठीक है, चैलेंजेस लेने वाला बंदा। तो ये माइंड मेकअप है। अगर एक लड़की भी ऐसा माइंड मेकअप बना ले, तो वही है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, दैट मेक्स माइंड मेकअप ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योर्स। अगर आप बैड कंपनी में रह रहे हो और आप गलत ख्यालात पाल रहे हो, तो नो डाउट वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का हर एक्टिविटी का पता पहले ही लग जाता है, वो चाहे कोई आके उन्हें बताए या ना बताए, राइट। तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें पता है कि अब तेरा बच्चा ठीक रास्ते चल रहा है, अब तेरा बच्चा गलत रास्ते चल रहा है, तो दे वांट टू करेक्ट हिम और हर एट द राइट टाइम। तो वो बट जब बच्चा उस टाइम उनके पेरेंट्स की बातों को नहीं मानता है, क्योंकि वो भी एक अलग एज में है, ठीक है, वो उस चीज को प्रेशर मानते हैं, या यूं मानते हैं कि पेरेंट्स तो मुझे हर चीज में ही रोकते टोकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आपने प्यार से हैंडल नहीं किया उस फॉर्म में, उस स्टेज पे बच्चे को, तो बच्चे का आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। फिर बच्चे को वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा कंट्रोल बड़ों का होना चाहिए। कंट्रोल नहीं, आई मस्ट से कि गाइड। वो गाइड करते रहे अगर बच्चों को इन अ पोलाइट वे। एक मतलब मान लो मैं पहले कंफर्ट जोन बनाऊं आपके साथ, तब मैं आपको कोई चीज बताऊंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर दूं, वो एक अलग चीज है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डील करने का जो वे है बच्चों को, वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनकी कंपनी अगर पेरेंट्स शुरू में ही ध्यान देंगे कि भाई मेरा बच्चा अच्छी कंपनी में है, इनिशियली जो पेरेंट्स इनिशियली अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे, देखो चाहे सक्सेस ना हो, सक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनके बच्चों के संस्कार आज भी मेंटेन रहेंगे। ठीक है, बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बिहेव करना है। फ्रेंड सर्कल की एक अलग चीज होती है, देखो उसमें आप लोग कुछ भी यूज करो, कुछ भी करो, बट एक हियरार्की जो चीजें होती हैं, आपको देख के तो आपके जूनियर सीखेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से नहीं बातें करोगे, आप ही बकवासबाजी करोगे, हुड़दंग मचाना है, तो उस जूनियर के अगर वो अच्छा है, अच्छे संस्कारों से, तो वो आपकी रिस्पेक्ट कम कर देगा अपने दिल में। ठीक है, तो ये सब चीजें सिचुएशनशिप के ऊपर डालती हूँ मैं। ना ही मैं पेरेंट्स को गलत मानती, ना ही मैं बच्चों को या लड़कियों को गलत मानती इस चीज में। अगर वो गलत गई है तो कहीं ना कहीं जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है ना, उसने उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए या तो वो किया है, इन्फ्लुएंस किया है, या प्रेशराइज किया है। दोनों टर्म्स हैं, बिल्कुल। ठीक है, इन्फ्लुएंस वो अपनी इच्छा से हुई है, फिर वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि उसका कमबैक आ पाना वापस मुश्किल हो जाता है। प्रेशराइज होके वो ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है उसे। वैसे बिहेवियर से डॉक्टर साहब पता चल जाता है पेरेंट्स को, आई थिंक कि आपका बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, उससे उनको आइडिया हो जाता है। अच्छा, अभी जो मेरी आपसे जानने की इच्छा है कि अभी हम तो जैसे आप शहर में पले बड़े हो। हाँ जी। मैं गांव में रहा हूँ। बिल्कुल सर। गांव में लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम्स है एज कंपेयर टू सिटी। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, कुछ तो शायद वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, और कुछ मतलब कि जो पेरेंट्स है वो भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लगाओ, या फिर उनको भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला सर ना कि वो ब्रॉड माइंड हो सके। नो डाउट गांव वाले भी आज के टाइम पे बदलाव आ रहा है, गर्ल्स बाहर आती हैं, बाहर के अगर गांव में ही कोई अच्छा स्कूल है, तो आजकल स्कूलों का भी लेवल चेंज हो रहा है ना। अगर आपको स्कूल में अच्छा आपके नियर बाय प्लेस पे कोई अच्छा स्कूल मिल रहा है, तो हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफिसर बने। ये हर माँ बाप की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कि गांव वालों की नहीं है। बट गांव वालों का एक तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, स्पेशली गर्ल्स को बाहर भेजते हुए, क्योंकि वही मैंने अगेन कहा कि हमारा सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं है कि एक लड़की सेफ फील करे। ठीक है, तो अभी भी करप्शन है, कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं
जिनसे इवन हम लड़कियों को भी कभी कभी, मैं नो डाउट अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेड मानती हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेंजर लोगों के साथ भी ट्रिप्स करके आ सकती हूँ। मुझे कोई ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे मेरे साथ का ही एक बंदा चाहिए, मैं उनके साथ भी घुल मिल जाऊंगी, मैं इतना लाइक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ। तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन सम टाइम मुझे खुद ये रियलाइज होता है कि नहीं, 10 बजे के बाद अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। तो कुछ ना कुछ चीजें मैंने भी देखी होगी, अब तक की उम्र में मैंने भी चीजें देखी, क्या मतलब रीड करते आते हैं, हाँ। खुद आंखों के आगे मतलब किसी के रिलेशन में हो गया होगा, किसी ने कोई स्टोरी बताई है, तो वो जो बिल्कुल नियर बाय लोगों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता तो है। उन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स नो डाउट कॉन्शियस है, वो अच्छी चीज भी है। एक एक डॉक्टर साहब, मेरा ना ये मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ या हाँ फिर जी। मैंने अपने आसपास ऐसी चीजें देखी है, गर्ल्स के लिए ये ज्यादा दिक्कत है, बॉयज के लिए ये कम है। सर वही है ना, कि गर्ल्स ही को हम इनिशियली हमने घरों के अंदर रखा, ठीक है, उन्हें अगर शुरू में ही एक लड़के के बराबर का दर्जा हम दे देते तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉब्लम आ जाती। अब कितनी सारी हमारे हरियाणा से ही गेम्स में जाती हैं, वो लड़कियां एक नॉर्मल लड़के हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर भी सकती हैं। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट उनके मन में भी कभी ना कभी ये आया होगा कि दे आर लाइक नॉट सफिशिएंट अलोन। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके भी आया होगा, नो डाउट दे आर हैविंग वेरी गुड बिल्ट। अब ये मानो कि अकेली लड़की है, वो एक लड़के को, 2 लड़के को तो हैंडल कर लेगी। अगर पूरी एक गैंग आ गई तो हाउ शी विल एस्केप आउट ऑफ दैट कंडीशन ना। अब ये देखो ना, तो एक लड़की को अगर इनिशियली ही ऐसा रखा जाता है, या हम अपने लड़कों को एजुकेट करें ना, एक लड़की को विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली टू एम्पावर द ओनली अ वीमेन पावर्स, वी हैव टू एजुकेट द मैन कैटेगरी आल्सो so that they can behave very polite with the females. Only then the real purpose of the women empowerment will be accomplished. ठीक है। रही बात, आप बात कर रहे थे कि गांव की लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है या भाई रिसोर्सेज नहीं है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सोच बदल रही है। अभी वो जो कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया, उससे कनेक्टिविटी अब गाँव के साथ होती जा रही है, तो जितनी बढ़ेगी उतने गांव के बच्चे भी आगे आएंगे। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन, आप खुद बताओ वो किस बैकग्राउंड के हैं? वो हाँ, मोस्टली डेफिनेटली वो मुझे नहीं लगता कोई भी अर्बन की है, सारी वहीं से हुई है, ठीक है, पूरी मूवी बन गई है बिल्कुल गीता बबीता पे, तो वो क्या थी, दे आर ऑल्सो फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। तो गांव के बच्चे मतलब पढ़ाई को डेफिनेटली बहुत सारे मैक्सिमम की यही होती है कि स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, तो वो मेंटालिटी भी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक लाइक हायर ऑफिसर्स जो रैंक्स हैं उनके ऊपर गांव की लड़कियां नहीं बैठ पाएंगी। दूसरा, जैसे जितना हम लोग बाहर जाते हैं, लाइक अभी तो बाहर की बात मैं कर रही हूँ कि हम सिटी में जा रहे हैं, हम हर टाइप के बंदों को देखते हैं। एक बंदे का होता है कि वो हर चीजें देखता है, ऑब्जर्व करता है, उनसे सीखता है। तो गांव में तो उसको जो मेंटालिटी दिख रही है, जो आसपास की औरतें जिन्होंने भाई उनकी माँ है या दादी माँ है, 2 ही टाइप की लेडीज अभी उनके घर में होंगी, ठीक है, तो उन्होंने जैसा अपना टाइम निकाला तो वो आपस में तो वही शेयर करेंगे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो उनका जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा छोटा रह जाता है, और वो इसीलिए कि भाई वो बाहर आना जाना थोड़ा कम है, बट आजकल बदलाव आ रहा है, इट्स नॉट लाइक ओल्ड रूरल विलेज। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक ये भी आपसे क्वेश्चन था, हाँ जी, कि अगर कोई लड़की डॉक्टर अंजू पूनिया बनना चाहती है, यानी प्रोफेसर रैंक, प्रोफेसर रैंक, बहुत बड़ी चीज बोल रहे हो, एवरी गर्ल इज लाइक मी, एंड आई एम लाइक एवरी गर्ल, ये तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कोई उनको सजेशन मिले कि जैसे कोई अभी 16-17 ईयर की लड़की है और उसको जैसे आपने इतने अच्छे आपने पीएचडी की, उसके बाद आप एज ए प्रोफेसर आज काम कर रहे हो, उसको भी यहाँ तक पहुँचना है, उसका क्या रूटीन होना चाहिए, उसको क्या क्या चीजों, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, मैं ये बात कहूंगी, ठीक है। बहुत सारे एक क्वेश्चन और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में,
ये अगर किसी को ना पता चले कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, वो कैसे पहचाना जा सकता है? वो पहचानना है ना उसके टीचर का काम है। हम्म ठीक है, जो हमारे गुरु होते हैं उनको गुरु हम इसीलिए बोलते हैं, वो हमें तराशते हैं। हम्म ठीक है, एक बिलो एवरेज को भी एक अच्छा गुरु बहुत हाइट्स तक ले जा सकता है। ठीक है, तो गुरु देखता है जो बच्चे, किस टाइप के बच्चे उसकी क्लास में हैं, कौन से बच्चे की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, ये सब काम एक गुरु का काम होता है। कुछ कुछ बच्चों का ही होता है जिनको इनिशियल इंट्यूशंस मिल जाती है कि यू माइट बी लाइक अ गुड डॉक्टर, जस्ट लाइक आई डिड ड्यूरिंग माई लाइक चाइल्डहुड डेज। मुझे 10th से ही पहले ये था कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मेरे पेरेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं था कि भाई बच्चों को किस लाइन में भेजें। आई सिलेक्टेड दिस लाइन माई ऑन। मैंने कभी अपने टीचर से भी ये नहीं पूछा कि सर मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो एक मेरी अंदर की इनर वॉइस आई थी कि यू शुड बी इन दिस प्रोफेशन। सो करंटली आई एम लाइक इन फील्ड ऑफ वेटनरी सर्जरी। तो जिस दिन मैं कोई सर्जरी ना करूं तो मुझे ये लगता है कि आज किया क्या है। इतना वो प्यार हो गया उस काम से। बिल्कुल, वो कहते ना कि एक पैशन होता है इंसान का। कोई एथलीट होगा, उसका पैशन हमेशा ही रहेगा कि वो नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करे। तो वैसा ही हर इंसान का अपना होता है। अगर खुद को आपको समझ नहीं आ रहा, यू मस्ट इंटरेक्ट विद योर टीचर्स एज मच एज यू कैन डू, सो दैट टीचर को भी ये लगे हाँ भाई ये बच्चा कॉन्शियस है अपनी फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। और जब एक बंदा अपनी इस टाइप की मेंटालिटी बनाता है कि मुझे करना क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूँ, डेफिनेटली उसकी इनर वॉइस विल टेल हिम हाँ भाई आपको क्या बनना है, क्या बनना है। इट्स नॉट लाइक कि भाई उसको पता ही नहीं लगेगा। इंट्यूशंस हर बंदे की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। सम टाइम अगर आपको लाइक डिलेमा हो रहा है तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट टू योर फेवरेट टीचर, जिसको आप एक आइडियल मानते हो अपना कि ये सर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। इट्स नॉट लाइक कि आजकल भाई पैम्परिंग कर दी तो ये टीचर अच्छा है। नो, यू शुड नो द क्लियर मीनिंग ऑफ अ गुड टीचर। ओके, तो जो टीचर आपको अगर बुरा भी बोले, हमारे टीचर कभी हमारी तारीफ नाम मात्र कर दी तो कर दी, अलग बात है। अदरवाइज हमें खुद पिटाई भी कर देते थे। जब उनका मन करता ना भाई अभी ये काम इसने ठीक नहीं किया, तो वो थोड़ा सा भी ये फील नहीं करते थे कि एक अच्छा लड़का है। उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, कभी नहीं रहा, और रहना भी नहीं चाहिए। तभी बच्चा अच्छा करता रहता है। ठीक है, बट हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी एनकरेजमेंट दे दो तो वो और अच्छा करेंगे। तो ये चीज भी टीचर को ही देखनी है कि वो किस टाइप के बच्चों को टीच कर रहा है, और वो उनको टाइम भी बताता भी रहे, गाइड भी करते रहे कि भाई आप इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हर बच्चा का अपना एक अलग एम होता है। मैं टीचर उसी को मानती हूँ जो डफर को भी साथ लेके आगे तक बढ़े। ठीक है, रियल मायने में टीचर सिर्फ वही होता है। इंटेलिजेंट अपने आप कर लेगा, बिल्कुल, मीडियम क्लास वाले भी अपने आप कर लेंगे, बट जो रियल में जिनका हैंड एक टीचर ने पकड़ना होता है, दोज आर द बैक बेंचर्स और द डफर वन ऑफ दैट क्लास। बट you should make feel them कि no, you are a good student, you can do this. Okay, no doubt you have to scold them also at some particular time, not all the time give pampering to them. So if you are doing like this, pampering plus scolding, so you can make a duffer boy or a duffer girl into the very bright one also. इतना तो आप कर ही दोगे कि वो कल को एक अच्छा लेवल, मतलब उसकी माइंड मेकअप चेंज हो। ठीक है, तो माइंड बनाना और बिगाड़ना एक टीचर के हाथ में भी कहीं ना कहीं होता है। वो कंप्लीटली नहीं होता, बट कुछ परसेंट। तभी तो कहते हैं गुरु। बिल्कुल। अब हम लोग स्कूल के गुरुओं से लेके फिर कोचिंग के गुरु, फिर हमारे नो डाउट कॉलेज के गुरु तो आज तक भी टच में रहेंगे। आई एम इन टच विद माई स्कूल गुरुजन्स ऑल्सो, स्कूल टीचर्स। ठीक है, उनसे भी कांटेक्ट हो जाता है कभी ना कभी। टीचर्स डे पे तो डेफिनेटली मैं करती हूँ। सभी जो भी मेरे टीचर्स जिनके साथ मेरा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, या मुझे ये लगा कि भाई उनका बहुत रोल है मुझे आज इस पॉइंट पे एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मैं हर टीचर को, एक टीचर्स डे होता है,
वो मुझे आजकल रिवर्ट बैक करते हैं, कह देंगे अब आप भी टीचर हो, आप भी टीचर हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपकी निभाई आप आगे निभाओ। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एक ना जैसे एक अपने टाइम का स्टूडेंट था, हाँ एक जी, आज के टाइम का स्टूडेंट है, अपने टाइम को हमने जिया बिल्कुल जिया और सर, आज हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। बिल्कुल तो रहते हैं, एक हिसाब से मैं ये बोलूँ आज हम लोग उनकी लाइफ भी जी रहे हैं। क्या बिल्कुल। डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? सर डिफरेंसेस ये हैं कि आज के टाइम के बच्चे के पास एक तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आजकल देखो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा क्या है सर, जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है कि हम ज्यादा कनेक्टेड थे अपने टीचर्स के साथ। आजकल का बच्चा अपने आप में ही मस्त है, या तो वो कनेक्ट ही नहीं होना देना चाह रहा है। अगर हम लोग भी ट्राई करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा हमारे साथ नहीं, मतलब इतना Connectivity नहीं कनेक्टेड है। होता है। एक जो हम कनेक्शन फील करते थे अपने टीचर्स के साथ, वो कनेक्शन आज के टाइम पे बहुत रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। दूसरा, आजकल की जनरेशन जो है, दे आर सेइंग लाइक वी आर जेनजीज, यू शुड बी जेनजीज, देयर इज नो लाइक कोई उस चीज में वो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई बट क्वेश्चन नहीं अपने है। आप को जेनजीज बोल के बेटा अपने आप को इतना मतलब अपनी एक रॉन्ग इमेज क्रिएट मत करो। नो डाउट यू आर हैविंग अ वेरी हाई पोटेंशियल, इवन मोर देन अस, बट यूज दैट पोटेंशियल इन अ गुड वे। आज के टाइम पे जेनजीज की ये इमेज बनी हुई है कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स की, ठीक है। मैं सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का ही मतलब पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी। आज के स्टूडेंट्स को आई डोंट नो व्हाई द मोरल रिस्पेक्ट और द मोरल्स ऑफ लिविंग अ लाइफ आर चेंजिंग, एंड दैट चेंज इज सो अब्रप्ट, so that we will leave our roots also. So living your root is not a good thing. मानते हैं रूट को थोड़ा थोड़ा चेंज करके रूट्स धीरे धीरे चेंज करो आप। इवोल्यूशन अगर आपको करना हाँ, इवोल्यूशन इटसेल्फ बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं जैसा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इवोल्यूशन बहुत फास्ट करोगे ना, तो उसकी जो नया पौधा बन गया है, उस नए पौधे की जड़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जो एक बड़ के पेड़ की आज भी होती है। इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़ों से भी आप बैठो, उनके पास भी आपको देखो। मैं ये नहीं कहती कि भाई सारी ही बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन कुछ वो ऐसा भी बता जाएगा जो कि आप आपके लाइफ में किस पॉइंट पे आपके काम आ जाए, ठीक है। तो आपको इंटरेक्ट करना चाहिए हर टाइप के एज ग्रुप के साथ। इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई मैं अपने ही एज ग्रुप के साथ रहूंगा ओनली। जब वो सबसे इंटरेक्शन करेगा तभी तो उसके माइंड में इतने डिफरेंट लाइक थॉट्स आएंगे, तो उन थॉट्स को वो कहीं ना कहीं एनालाइज करेगा बच्चा, और जब वो एनालाइज करेगा तब उसकी लाइफ जो होगी ना, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करेगा वो अपने आप को ना। तो ये जो लैकुना है कनेक्टिविटी का, वो मुझे सबसे बड़ा लगता है कि हम ज्यादा कनेक्टेड थे अपने टीचर से, जबकि हम डरते भी थे उनसे कनेक्ट होने में। बट जो चीज हमने पूछ ली ना, तो वो हम फिर एक कॉन्फिडेंस से ही पूछते थे। आजकल वाले कनेक्टेड है नो डाउट, बट सुपरफिशियली, नॉट विद देयर हार्ट्स, ठीक है। तो एक वो जो बदलाव है, वो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि दैट शुड बी लिटिल बिट चेंज, कमिंग बैक टू आवर सिचुएशन। दैट इज नॉट 100% पॉसिबल, बट if you can revert back little bit also, then although they are having much advanced things, we haven't seen the phone. Okay, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम 6th-7th में नहीं हुए तब तक तो हमने अपने घर ही फोन नहीं देखा था, ठीक है। जो फर्स्ट घर का फोन आया था वो 6 मतलब मैं जब 5th या 6th क्लास में थी, तब मेरे घर नोकिया 1100 का फोन आया था, सबके घर वही आया था, ठीक है। तो अब ये देखो कि नो डाउट साइंस ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, अब आज के टाइम पे आईफोन आईपैड चलाता है मेरा भांजा, ठीक है। जब वो 3 साल का था तब से ही चलाता है, तब से चला रहा है। तो अब पैदा होते ही बच्चे को भी फोन के आगे बैठा दो तो चुप हो जाता है। तो ये थोड़ी सी हैबिट है ना, जितना हम डिले कर सकते हैं उतना थोड़ा डिले करना भी चाहिए। उसका प्रोडक्टिव चीजें करो, स्क्रीन मत ज्यादा दिखाओ, ठीक है। तो वो जैसी आपकी लाइक ब्रिंगिंग अप होगी ना, और जैसा आपके पेरेंट्स आपको मॉड्यूलेट करेंगे, नो डाउट आप धीरे 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 उन रूट्स को नहीं छोड़ना है। और आपको भी अपने बच्चों को यही इनकलकेट करना है, बीइंग अ टीचर भी। तो मैं तो यही इनकलकेट करती हूँ, बेटा यहाँ आया है, पढ़ने आया है, मस्ती कर,
बिल्कुल। मैंने भी बहुत किया है, ठीक है, कभी मैं भी तेरी जगह बैठती थी, लेकिन बेटा हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर तू अपना ही फ्यूचर खराब कर रहा है उस एक्सेस मस्ती की वजह से, तो बेटा यू आर नॉट डूइंग गुड विद योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज विद योर पेरेंट्स। दे आर यूजिंग देयर मनी सो मच, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू इवन। तो बेटा उस इन्वेस्टमेंट को तू कुछ आउटकम में तो दे। एक जस्ट पास हो जाना इज नॉट योर मतलब पर्पस ना। इंजॉय करो, सब चीज करो। ये बात मैं भी बोलता हूँ वैसे कि अगर हम लोग यहाँ आए हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, हाँ कोई जी। भी स्कूल, इंस्टीट्यूट या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो, तो हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो पढ़ना ही है वहाँ पे। बिल्कुल है। उसके बाद उसके साथ साथ सारी और ग्रोथ भी करना डेफिनेट है। ओनली स्टडीज, स्टडी के अंदर इवन होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी बन रही है, वो सारा एक स्टडी का ही पार्ट है, एजुकेशन का, नॉट स्टडी। बिल्कुल। एजुकेशन, रियल एजुकेशन वही है जो बच्चा स्कूल से बाहर आता है तो उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हों, या कैपेबिलिटीज तो होती है हर किसी में, बट वो उनको एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं या नहीं। लाइक कोई अगर आपको दिखता है, देखो सबका ब्रेन माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो जो बंदा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उसको आपको बहुत ज्यादा स्टडी के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट पे आप ही उसको बुरे लगने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो मैंने कहा कि टीचर को क्या करना चाहिए, टैलेंट देखना चाहिए बच्चे का, और उसको उसी फील्ड के अंदर ग्रो करवाना चाहिए। ग्रो करवाना। अब कुछ तो मैं ये कहूँ कि मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, किसी ने बीए किया, एमए किया, उसके बाद जब उसकी बात होगी ना किसी से कि अभी बेटा आगे क्या, तो क्या हो गया है कि जो हमारे ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स बन गए हैं, कहते यार अगर तेरे को कुछ नहीं मिल रहा तो तू किसी स्कूल में जाके पढ़ा। यानी कि जो व्यक्ति ग्रुप डी में, या फिर मैं ये कहूँ कि जो चपड़ासी बनने के लायक भी जिसको नहीं समझा गया कि भाई तू पानी भी नहीं पकड़ा सकता ऑफिस में जाके, उसको हम प्राइवेट सेक्टर का टीचर बना देते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है आज की सोसाइटी में, मैं जो पर्सनली मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, एक आप जैसे आपने बताया आप वेटनरी सर्जन भी हैं। हाँ जी। मेरे को ये क्या, जो जैसे ह्यूमन बीइंग में इमोशंस हैं, क्या ऐसे एनिमल्स में भी इमोशंस हैं? सर एनिमल्स के अंदर इमोशन राइट नाउ अगर मैं बताऊं आपको, जिसको कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, हाँ हाँ, इस कलयुग में मुझे इंसानों से ज्यादा अच्छे एनिमल्स लगते हैं। और मुझे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने इंटरेक्ट भी किया है, ठीक है, उन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपने लोग साथ छोड़ जाएंगे, एनिमल नहीं छोड़ते। एनिमल नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आजकल के जो लोग हैं वो एनिमल के लिए कंपैशन आ गया उनके अंदर एक, कि हमें एक एनिमल के साथ जुड़ के रहना है। और इसीलिए आजकल, वरना कौन डॉगी को पालता था पहले, और आज के टाइम पे डॉग एंड कैट दोनों का जो डोमेस्टिकेशन तो पहले ही था भाई, घर में आना जाना, बट उनको एज दे कंसिडरिंग देयर ओन चाइल्ड इज वेरी इंक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट। बिल्कुल। ओके, जैसे अगर पेरेंट्स अकेले रह गए हैं, मैं जैसे अभी मेरा लुधियाना का भी एक्सपीरियंस है, वहाँ क्या होता है कि पैदा होते ही बच्चे का पासपोर्ट बनवा दिया जाता है। वहाँ पे कि बाहर ही जाना है, माइंड मेकअप शुरू से ही कर दिया जाता है। तो बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेता है, इवन उससे भी बिफोर दैट वो चले जाते हैं। अब माँ बाप को सहारा तो चाहिए ना, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो डॉग लवर हो जाते हैं, उस डॉग के अंदर अपने बच्चे को देखने लग जाते हैं। तो जो इंसान उस लेवल से कनेक्ट होगा ना, वही इंसान एक जानवर के दुख को भी समझ पाएगा। वरना हमने ऐसे भी देखे हैं कुछ कि डंडा मार दिया, उसकी वजह से ये डॉग को ये प्रॉब्लम हो गई। तो दया भाव जो होता है ना, वो हर इंसान के अंदर एक होना चाहिए। उस दया भाव के साथ आप हमेशा हम्बल रहते हो, आपके अंदर कभी ईगो नहीं आती है, ठीक है। जिस दिन ईगो आ गई, वो कहते हैं ना कि रावण का अहंकार नहीं रुका, इतने बड़े ज्ञानी थे, तो हम तो उनके आगे देखा जाए तो एक बहुत छोटा पीस है ना, हम तो एक, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज स्टे हम्बल टू योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में चाहे वो नेचर में आपके ऊपर जैसे पेड़ दिख रहा है, पेड़ ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग, ठीक है। या फिर कोई भी जानवर है, कोई भी बर्ड है, ठीक है, वट एवर द लिविंग थिंग, इवन नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो, ठीक है। अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना,
ये सारी चीजें उसी इंसान के अंदर होगी जो इंसान थोड़ा सा दया भाव रखता होगा। या सपोज मेरे नीचे 4 लोग काम भी करते हैं, ठीक है, अगर मेरे अंदर बिल्कुल ही दया भाव नहीं है तो आई वुड नेवर एवर बी अ गुड ऑफिसर। बिल्कुल, ठीक है। तो यही एक चीज है जो आपके अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये आपको नो डाउट, आप हमेशा सॉफ्ट भी बना रहोगे ना तो भी आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ। वो कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर दोनों रूप होने चाहिए। एक पॉइंट पे आप बहुत हार्ड भी हो, एक पॉइंट पे आपको बहुत सॉफ्ट भी होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना नेचर में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यू शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योरसेल्फ। हाँ, अगर आप ज्यादा, अगर आप में काइंडनेस हुई तो उसका तो मिसयूज उसका भी भी होता है। मिसयूज भी होता है, हाँ, देखो। मिसयूज भी होता है। अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं, क्या ये रिस्पॉन्ड करते हैं? ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं सर। आप कभी भी, हम लोगों ने भी लाइक जो एनिमल बिहेवियर है ना उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें इवन एक फार्मर से ही सीखते हैं। गांव में जैसे एक लेडी मान लो कि वो करने लग जाती है, दूध देने लग जाती है, उसको ये पता लग जाएगा कि तेरे नीचे बैठने वाला जो बंदा है, ठीक है, जो मिलकर है, हाँ। ठीक है, वो आज अलग हो गया है। हाँ। कहते हैं ना कुछ कुछ की गायें उसको ही लात नहीं मारती, या फिर कुछ मैंने ऐसे भी चीजें सुनी है कि उसका दुपट्टा लेके हाँ, कोई दूसरी लेडी या कोई दूसरा इंसान दूध निकाल लेता है। तो आप देखो उसके दुपट्टे की भी उसको पहचान अगर है या चीज है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी एनिमल्स के अंदर फीलिंग्स नहीं है, थॉट नहीं है। दूसरी चीज, बीइंग अ हॉर्स राइडर, जो मैंने फील किया, जिस वजह से मैं मेरे इस फील्ड के साथ इतना डीपली कनेक्टेड हो पाई, दैट वाज माय हॉर्स, दैट इज गंगाधर। ओके। और रियल में उस हॉर्स को मैंने अपना लव दिया, तो उसने रिवर्ट में मुझे इतना लव दिया कि उसने मुझे आज तक कभी किक नहीं किया, जबकि उसकी आदत थी उसने राइडर को गिराना है। जब भी कोई जंप हुआ उससे, अगर राइडर गिर गया वो उसको किक करके जाएगा। हाँ। और आज तक का रिकॉर्ड है कि उसने मुझे कभी किक नहीं किया। पीछे वाली जो उसकी लेग्स हैं, हाइंड लेग्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसके पास वो कभी किसी को बैठने का मौका नहीं देता था एक्सेप्ट मी। सभी कहते थे कि ये तो पुनिया का घोड़ा है। उसको स्मेल आ जाती है। ऊपर से जब हम राइड करते हैं तो हमारा हार्ट और हमारे हॉर्स का हार्ट इतना कनेक्ट हो जाता है कि हॉर्स को ये पता लग जाता है कि तेरे ऊपर राइडर कौन बैठा है। ही कैन जज योर कैपेबिलिटीज, राइट। अगर कोई सिकदड़ उसके ऊपर बैठेगा तो वो उसको गिराने की कोशिश करेगा। अगर हॉर्स बहुत शरीफ है तो भी उस हॉर्स को ये पता लग जाएगा कि तेरे ऊपर जो बैठा है उसको तेरी लगाम नहीं पकड़नी आती भाई, ठीक है। अगर मेरे दिल में ये आ गया, लाइक सपोज मैं जंप करा रही हूँ, किसी भी पॉइंट पे मुझे हो गया नहीं यार जंप ज्यादा ऊंचा, मेरा घोड़ा क्या पता जाए, अगर मेरे अंदर डिलीमा है तो डेफिनेटली मेरे घोड़े ने वो जंप कभी क्लियर नहीं किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, जैसा आपने सोच लिया, जैसा मैंने सोच लिया वैसी, वही तो बात होगी ना कि एक बिलो एवरेज है मान लो हॉर्स, हाँ। और उसके ऊपर उसका गुरु, चलाने वाला ही हाँ, गुरु है उसका, तो बिल्कुल। उसके ऊपर जो राइडर बैठा है, अगर उसने ये सोच लिया नहीं मैंने तो पार कर देना अपने हॉर्स को, हाँ। मतलब वो उसकी जो विल है, वो विल कहीं ना कहीं उसको, वो कहते हैं ना एनर्जी एज अ फिजिक्स के हो या फिजिक्स के हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वही एनर्जी हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसके अंदर गूज बम्स आते हैं कि तेरे राइडर को तेरे ऊपर विश्वास है। जब हम जिस अकॉर्डिंग उसको प्रेशर करते हैं, जितनी हम उसको एनर्जी देते हैं, वो उस अकॉर्डिंग, क्या पता उसको खुद नहीं पता हो कि तू ये कूद पाएगा या नहीं, वो राइडर डिसाइड करता है कि ये जंप मेरा हॉर्स ले पाएगा या नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस आता है उसमें। ये इसको यहाँ से मेरे को ये मैं रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये बातें सुनी है कि सर वो वाले सर मेरे को कह रहे तू कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। ये चीज देखो गलत है। हाँ, वही मैंने कहा कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी इन योर नेचर होनी चाहिए। उसी बच्चे को आप 100% पैम्पर भी करते रहोगे ना, वो कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। इंसान का ह्यूमन नेचर है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। उसको सेम एक्टिविटी आप अगर कराते रहोगे ना तो वो पक जाएगा, फिर उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं चेंज इज द नीड ऑफ आवर। ओके, तो चेंज आता रहना चाहिए लाइफ में भी, स्टूडेंट में भी, उसको डील करने के तरीके में भी। हर दिन अगर सेम टीचर आके यही बात उसको बोलेगा, उसको यही लगेगा कि इस टीचर को तो मैं निकम्मा लगता हूँ, तो वो बिहेव भी अकॉर्डिंगली करना शुरू कर देता है। और ठीक है। और उसी को, तभी तो मैंने कहा कि
डफर बच्चों को आप पैम्पर भी करो कि उसको ये रियलाइज कराओ कि बेटा तू अच्छा है, तू कर सकता है कर जी, सकता है। बट हर टाइम भी नहीं। हाँ तो आपका उसको डील करने का वे अलग टाइम पे अलग होना चाहिए। ये उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो आप, तभी तो वो अपनी मतलब जीरो से थोड़ा आगे बढ़ पाएगा। जब तक उसका कंफर्ट जोन नहीं जीतोगे ना आप, उसके कंफर्ट जोन में नहीं घुसोगे आप, ठीक है, तब तक वो आपको अलो ही नहीं करेगा नहीं कुछ भी करेगा चीजें। शेयर आप चाहे करने। उसको मतलब आप चाहे उसको डेली 2 घंटे ज्ञान दे रहे हो, उसको लास्ट में ये लगे क्या है यार इसकी तो आदत है। हाँ लेकिन जिस दिन उसने ये फील किया कि ये तेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, ठीक है, उसको रियलाइज होना चाहिए। और वो रियलाइज तभी होगा जब आप उसको अपनापन दोगे, आपकी एक सॉफ्ट connectivity कॉर्नर होगी। भी रखोगे आप उसके लिए, बिल्कुल। ठीक है, तब वो अपनी प्रॉब्लम्स भी क्या पता आपको शेयर कर दे कि सर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि भाई बंदे का माइंड ही नहीं चल रहा होता है, हाँ उसकी सिचुएशंस भी ऐसी हो जाती है कुछ बार कि वो नहीं कर पाता है जितना वो करना भी चाहता है, ठीक है। तो यू शुड सपोर्ट इन दोज कंडीशंस। करने तो सब चाहते हैं मेरे हिसाब से, हाँ है ना। नहीं, कुछ कुछ होते हैं देखो नोटोरियस भी हाँ। हर कोई एक सा नहीं होता, हाँ, मैं इसीलिए जिनको कहता है नहीं एवरी पर्सन इज डिफरेंट है। बिल्कुल। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये जो जैसे कि आज के दिन अगर आज की चीजें हम लोग देखें तो स्ट्रेस एंजाइटी इतनी भरी पड़ी है, मैं कहूँ कि आई थिंक बहुत रेयर पर्सन्स बचे हैं जिनको ये चीज़ें फील नहीं हो रही। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एनिमल्स में भी ये सब होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर किसी को स्ट्रेस है एंजाइटी है किसी भी तरह की मतलब मेंटली प्रॉब्लम अगर किसी को फेस कर रहा है उसको कैसे डील करें। ओके तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पे मतलब बहुत अच्छे टॉपिक पे एक क्वेश्चन उठाया है। तो ये चीज़ जब भी कोई भी हो, वो आप हो मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन भी है, हर किसी की लाइफ में एक प्रेशर वाला टाइम आता है। वो चाहे प्रिपरेशन के टाइम पे मान लो, जब हम लोग MBBS के लिए नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पे बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, वो खुद बियर नहीं कर पाता है। जैसे कोटा में बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि सुसाइड कर लिया, ठीक है। मेरे तो खुद एक मतलब पर्सनल रिलेशन में थे, शी वॉज वेरी ब्राइट गर्ल, ठीक है। तो उस चीज को वो बच्चा, आज के टाइम के क्या बच्चे हो गए कि हम तो लाइक 720 है तो उसमें से 720 ही ले भी रहे हैं और वो भी रहे हैं, लेकिन वही है ना कि अब मान लो आप ले पा रहे हो तो मैं जरूरी थोड़े मैं ले पाऊं ना। ये तो वो जो एक डिफरेंस है उसको डिफरेंस को समझाना करना उसके पेरेंट्स का भी उसके कोचिंग टीचर का भी कहीं ना कहीं मतलब वो है कि वो उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा एक पर्सनल जो बच्चा ना मतलब बहुत अंडर प्रेशर वाली सिचुएशंस में जब होता है ना, तब मेरा ये मानना है कि उनको वीकेंड पे मतलब भाई डेली तो नहीं पॉसिबल है, वीकेंड पे बैठा के बच्चों के ग्रुप्स को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। प्लस सेकंड थिंग, आप उनकी थोड़ी से जज्बातों को समझने की कोशिश भी करो। तो वो लड़की 680 700 के नियर अप्रोक्स भी ले लेती थी। आई विल नॉट मेंशन हर नेम बट शी वाज रियली वेरी ब्राइट वन। मैंने भी देखा है उसको इवन, ठीक है। एंड शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक आल्सो, इट वाज नॉट लाइक कि शी वाज लैकिंग ऑफ एनी लाइक एनर्जी। तो जब वो लड़की को ये हुआ कि तू इतनी मेहनत करती है और तेरे 720 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसका सेकंड ड्रॉप था, तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। दैट वाज रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू मी कि इतना ब्राइट बच्चा, यार जरूरी थोड़ी है 720 में से 720 वाला का भी भाई 680 वाले का भी एडमिशन हो जाएगा। हाँ, तो वही तो है, वहीं पे हमारा समाज आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेलियर हो रहा है कि जो बच्चा डल एंड डिप्रेस्ड है उसको पेरेंट्स भी काबू नहीं कर पा रहे हैं सर आज के टाइम पे। ये चीज एक बहुत मेजर वो हो गई है। तो बच्चे को जितना हम फ्री रखें ना सर, मेरा ये मानना है उतना बेटर है। मेरे इवन स्टाफ में मेरे जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो मुझे यूं कहते हैं कि तेरी सबसे अच्छी चीज यही है कि तू बहुत लाइवली है, तू स्ट्रेस ज्यादा लेती ही नहीं है। स्ट्रेस जबकि सबको बहुत भर भर के मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो अब लाइफ सेट है। कहीं भी जाओ आप, आपके अपने स्ट्रगल्स हैं, हर लाइन के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उन स्ट्रगल्स को धीरे धीरे हैंडल करने की पावर एक ले आते हो ना, तो अगर आप सारा चीजें एक साथ ही करोगे ना, आपको सब चीजें भी एक साथ नहीं करनी होती। आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है कि मुझे अब एक ये छोटा सा एम पाल लिया, ये अकम्प्लिश हो गया, उसके बाद छोटा सा दूसरा एम पालो,
तो धीरे धीरे आप जो करते जाओगे ना, और जो इंसान फिर आप बनोगे उसमें और सब चीजें एक साथ गेन करने वाले बंदे में बहुत डिफरेंस होगा। वो सुलझा हुआ इंसान हाँ, होगा हाँ, बिल्कुल। और वो उलझा हुआ रहेगा हमेशा ही, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ऑफिसर लेवल पे क्यों ना चला जाए। हम्म। तो इस चीज को डील करने का सर यही तरीका है कि बच्चे को ऑलवेज थोड़ा सा प्रेशर फ्री करो। पेरेंट्स का प्रेशर कभी नहीं होना चाहिए, टीचर का भी नहीं होना चाहिए कि तू बच्चा इतने क्यों नहीं ला रहा है। ठीक है, वो जितने ला रहा है उसको थोड़ा सा अप करने, अगर वो ठीक ठाक स्कोर कर रहा है तो उसको डेली अपग्रेडिंग के लिए मत बोलो यार। आपके ऊपर प्रेशर होगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कि अच्छे स्कोर लाओ, रिजल्ट्स लाओ, बट यार आप वो अपना प्रेशर बच्चों के ऊपर मत वो करो, ट्रांसफर मत करो। और वो ट्रांसफर हो रहा है आज के टाइम पे, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, फैकल्टी को भी प्रेशराइज मत करो कि वो अपना प्रेशर आगे करे। कंपटीशन इतना रखो, हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा है सर। नहीं रहा। हेल्दी कंपटीशन अगर होगा तो जितने इंस्टीट्यूट है सारे स्मूथली वर्क करेंगे। आज के टाइम पे कंपटीशन में नेगेटिविटी, ये चीजें भी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आज के टाइम पे फिर एनिमल्स को रियल लॉयल्टी वाला बंदा क्यों मानते हैं? हाँ, इसीलिए कि वो अपना दिमाग उस लेवल का नहीं चला पाता जिस लेवल का आज ह्यूमन बीइंग चला रहा है। ठीक है, उसके अंदर कोई, आप अगर उसको फीड कर रहे हो तो आप उसके लिए भगवान हो। वो कोई चालाकियां नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ, ठीक है, वो कोई चालाकियां नहीं कर रहा, वो कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा। इसीलिए मतलब मुझे आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग से ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? एक एनिमल। और आई फील ब्लेस्ड इनिशियली, नो डाउट, जब मेरा नहीं हुआ था एमबीबीएस में, जबकि मेरे सभी जो कोचिंग वाले टीचर थे सबको ये लगता था कि ये लड़की डेफिनेटली निकालेगी एमबीबीएस, बिल्कुल। एवरीवन वाज डैम एंड श्योर अबाउट मी, बट वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। माइट बी आई केम इन दिस फील्ड टू फील द रियल वर्ल्ड। ओके, आई मस्ट यूज दिस टर्म, क्योंकि उससे पहले हो सकता है मेरा उतना मतलब एनिमल को लेके एक दया भाव जरूर होता, बट उस लेवल का नहीं होता जो मेरे अंदर अब है। आई कांट सी एनी एनिमल इन पेन। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ट्रीट द एनिमल rather than the owner. Okay? I don't pamper the owner. मेरा एक उनके साथ भी लाइक इंटरेक्शन रहा, मैं उनका मतलब एग्जैक्ट नेम वगैरह भूल गई। आर्मी इसके अंदर बहुत बड़ी मतलब पोस्ट पे, रेप्यूटेड पोस्ट के ऊपर वो थे। तो बट दैट ऑनर, हम लोग है ना डे बाय डे अलग अलग टाइप के ऑनर से भी डील करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमें ये पता है बहुत सारे एक्सेस में मतलब अपने एनिमल के लिए वो होते हैं, वो उसको हम वो इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। तो वो लोग है ना, मतलब हमें उन्हें भी डील करना है। हाँ। और ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब काफी हायर रैंक पे भी होते हैं, और वो कभी ना कभी मतलब किसी पॉइंट पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, अपनी पोस्ट का ना, अपनी पोस्ट, ठीक है, बट हमें उन्हें भी डील करना है। तो हमें उन्हें भी प्यार से डील करना है और उन्हें भी प्यार से। लेकिन उस बंदे को ये मैसेज जरूर कन्वे हो जाना चाहिए बात बातों में कि हमारे लिए प्रायोरिटी आप नहीं हो। हाँ, या आपकी पोस्ट नहीं है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी ये एनिमल है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दिन उस बंदे को ये चीज कन्वे होगी, उस दिन के बाद से उसका ट्रस्ट आपके लिए वैसे ही वो हो जाता है कि यस, दिस इज माय गुड चॉइस ऑफ अ डॉक्टर। अब हम लोग भी हैं ह्यूमन बीइंग में, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर, देखो नो डाउट डॉक्टर जो प्रोफेशन है बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाला होता है, तो वो हर किसी के साथ इतना मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं। उसका पेशेंट है, लेकिन आप उसके साथ ही अगर पोलाइटली बात कर लोगे ना, तो कहते हैं ना कि आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, यही सेम चीज मेरे प्रोफेशन में भी फील की मैंने। पहले हमें ओनर का दिमाग थोड़ा ठीक कर देना होता है। हाँ। आधी चीजें फिर वो हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाता है, फिर वो नो डाउट हमारे जो पेशेंट है उसके लिए बेटर ही करता है। कई बार मिसगाइड भी हो जाती है अलग अलग, तो हम लोग भी जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वो डॉक्टर यार नहीं, उसका तो बिहेवियर ही अच्छा नहीं है। हाँ। चाहे वो कितनी अच्छी डॉक्टर है, समटाइम हमें जाना भी पड़ता है। लेकिन अगर हमें ऑप्शन मिल गया ना, तो हम जो ऑप्शन होगा ना, वो चाहे उससे 19-20 फर्क में कहते हैं ना, थोड़ा लो भी होगा तो हम उसी के पास जाएंगे। एटलीस्ट डील तो अच्छे से करता है। हाँ, बात तो अच्छी करता है, बिल्कुल। ठीक है, ये अभी जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि जैसे आपने बताया कि जैसे एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब सारी चीज़ें होती है। डॉक्टर साहब, अभी अगर
आज के दिन हम लोग देखें अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। चीजें बदल रही हैं हाँ जी। और उसमें हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन के अंदर है वो आई थिंक एनिमल्स और बर्ड्स ही हैं। बिल्कुल है। अब इन चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम लोग, या इनको कैसे बचा सकते हैं? हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल एनिमल, एज ए सोशल वर्कर? हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इस फील्ड से हूँ, तो हम्म, आई थिंक मैं बेहतर आपको एडवाइस कर सकती हूँ बिल्कुल, इस तभी उसमें। आपसे पूछा गया। देखो अगर जब तक लोग है ना एक एनिमल की इम्पोर्टेंस नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपने भी साइंस पढ़ी है, मैंने भी साइंस पढ़ी है, बट उसके अंदर में बायोडाइवर्सिटी नाम की एक चीज सिखाई जाती है। जब तक बायोडाइवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ पे, तब तक क्योंकि एवरीवन इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ओके, जिसको कहते हैं फूड चेन एक। तो उस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, एक छोटी से छोटी जिसको हम चींटी बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन जी। बीइंग तक। और ने- वहां से लेके ह्यूमन बीइंग तक, हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना एक चेन होती है, चेन में से अगर एक कड़ी टूट जाए तो वो चेन चेन नहीं रहती। नहीं रहती, बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा स्क्वेंजिंग करती हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो भी एनिमल्स हैं उनका हर का एक, क्यों मतलब गवर्नमेंट इतना वो करती है एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, हाँ, फिर हाँ, रेड हाँ। जोन, अलग अलग जोन्स हैं, एंडेंजर्ड हो गई है स्पीसीज, क्रिटिकली थ्रेटन्ड हो गई है, ठीक है, इनको रेड जोन में करो, इनके ऊपर फोकस दो। वही है कि सरकार की लोग बात मान लेते हैं, बट अगर मैं ऐसे एजुकेट करने लगूँ, नो डाउट डेफिनेटली जिन लोगों को थोड़ा कंपैशन है या फिर जिनके अंदर काइंडनेस है टुवर्ड्स द एनिमल, वो सुनेंगे, वो करेंगे भी, बिल्कुल। ठीक है। तो आप जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स की स्पीसीज है जितनी भी है, उनको थोड़ा सा मतलब फीड वगैरह करो, सो दैट उन्हें यहाँ वहाँ भागना ना पड़े बिल्कुल। इन सर्च ऑफ फूड, ओके। तो सेकंड थिंग, आप उनको अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज भी देते हो, तो आजकल ये थोड़ा सा लाइक धर्म से भी लोगों ने जोड़ दिया हाँ, है हाँ। कि डॉग को फीड करोगे तो आपके ऊपर जो लाइक कोई बुरी शनिवार चीजें का हैं कोई या और है। शनिवार का हाँ, ये है, तो वो हाँ। दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी थोड़ी ठीक है कि उसी, तभी तो कहते हैं हम अपने संस्कारों से ही, हमारी जो संस्कृति है उससे हम अगर जुड़े रहेंगे ना, तो हम डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ ना दया कुछ बनी रहेगी। बनी रहेगी, कुछ ना और अच्छा जब कर तक देंगे हम लोग। जितने भी एनिमल्स है ना, उनको अगर हम थोड़ा ढंग से ट्रीट करना शुरू कर दें ना, तो अपने आप ही हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनिमल्स को लाइक रीलोकलाइज करने की। हाँ, जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए देखो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ, क्योंकि वो तो वाइल्ड वाइल्ड है, वाइल्ड उससे आप भी डरोगे। बिल्कुल और वाइल्ड को आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते नहीं हो। कर वो कहते सकते। हैं ना, जो इंसान रहा ही जंगलों में है, हाँ, वो आपको अपने पास आने ही नहीं देगा। नहीं तो आने उसके दे। लिए गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, तो वो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम उनके अंदर अपग्रेडेशन होती रहती है। जूलॉजिकल एरियाज बनाए हुए होते हैं उनके लिए, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स भी हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जू जिनको बोलते हैं हम लोग, ये उन्हीं चीजों के लिए बनी थी। इनको पिकनिक स्पॉट तो हम लोगों ने बना हम दिया, लोगों ने बना दिया, बिल्कुल। ठीक है। बट इनको जू को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करके रखो, मेंटेनेंस में आप अपना वो कर सकते हो, योगदान दे सकते हो पूरा, उतना ही आपका मतलब वाइल्ड एनिमल को मेंटेन करने में अपनी वो हो जाती है, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। बट जब भी आप एक जू में विजिट करते हो, यू शुड नॉट लाइक बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करनी होती आपको, क्योंकि उधर वो एनिमल भी रहते हैं जो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन एनिमल्स को उनके नेचुरल उसके अंदर जीने दो भाई, जियो और जीने दो, जीने दो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुख साहब, जैसे अपनी ये बात भी चल रही थी कि लोग नेचर से भी दूर जा रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे जो इसके पीछे का जो और यही, मेन सॉरी लॉजिक, आई एम इंटरप्टिंग यू, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल। अगर बिल्कुल, जो बंदा नेचर से कनेक्ट होगा, उसके अंदर थोड़ी सी भी स्ट्रेस होगी ना, वो आएगा, बैठेगा, अपनी सारा स्ट्रेस ऊर्जा आउट कर देगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो मेरा जो ये क्वेश्चन था कि ये जो इससे दूर होने के रीजन है, आई थिंक जिसको मैं मोबाइल फोन बोल दूं या सोशल मीडिया बोल बिल्कुल दूं, बिल्कुल सर।
क्या इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई एज लिमिट होना चाहिए, कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया कब से शुरू करना है, या शुरू करना भी है या नहीं करना, या फिर आप इसको डेली कितना टाइम दे सकते हो? देखो, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज हैविंग प्रोस एंड कॉन्स। हम्म। तो सोशल मीडिया बनी थी आपस में जो डिस्टेंस के लोग हैं या अब साथ नहीं रह रहे हो उनसे कनेक्टेड होने के लिए। तो दैट वाज द मेन नहीं, एम। इसका ये मैं क्रेडिट अपना भी देना चाहूंगा कि हम लोग भी आज तक कनेक्टेड हैं, तो हाँ, सोशल मीडिया। डेफिनेटली। हाँ। तो सोशल मीडिया बना ही उस चीज के लिए है कि चलो मेरा दोस्त से मेरी रोज बात नहीं हो पाती बिकॉज वी आर हैविंग सो मच हेक्टिक शेड्यूल नाउअडेज कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉल ईच एंड अदर। तो उसी के लिए है कि चलो भाई दीपक क्या कर रहा है, अंजू क्या कर रही है, तो हमारी उन पोस्ट से पता लग जाता है। बट उनके ऊपर आज के टाइम पे ऐसा एआई आ गया है ना, जैसी फेज से आप गुजर रहे हो, अगर आप मतलब सैड हो तो एक या दो रील आपने अगर सैड वाली लाइक कर दी तो आपके सैड ही आती जाएंगी और आपका माइंड और ज्यादा प्रेस। अगर आप एंथुजियास्टिक हो तो आपके आगे एआई अपने आप एंथुजियास्टिक वाली रील्स लाएगा, तो आप थोड़ा और ज्यादा क्रेज हो गए। तो इसीलिए एक बंदे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो इनिशियल कंट्रोलिंग फेज होती है उस टाइम पे उसको समझाना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है बेटा, किस वे से आपको यूज करना है ये, ठीक है, और कितना यूज करना चाहिए। बिल्कुल। हर लोगों के अपने अपने मोटिव होते हैं जी सोशल मीडिया को यूज करने के भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक वाइस चांसलर भी सोशल मीडिया यूज करता है। हाँ। और एक मतलब जिसको कोई काम नहीं, जिसको हम निकम्मा बोलते हैं, वो भी यूज कर रहा है। यूज कर रहा है। यूज दोनों कर रहे हैं बट दोनों की यूटिलिटी में डिफरेंस बहुत वाइड है। तो वो एक इंसान को ही समझना पड़ेगा कि वो कितना उसको टाइम दे, या अगर उसको समझ नहीं आ रहा है या वो उस टाइम फेज पे है जिस टाइम पे उसका माइंड खुद से डिसीजन नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो नियर सराउंडिंग में जो उसके गार्जियंस हैं उनको उसको मोटिवेट करना चाहिए। या उसको जब तक आपके काबू में, ना कहते हैं पेरेंट्स काबू रखता है, हाँ। तो तब तक आप फोन मत दो उसको। बिल्कुल। सिर्फ जब उसका स्टडी टाइम हुआ, उसकी ऑनलाइन क्लास हुई है, ओनली अप टू दैट पीरियड उसके पास फोन होना चाहिए। 24/7 आवर्स अगर आप फोन अवेलेबल करा रहे हो, देखो मजबूरी भी है कि उस बच्चे को भी अपने फ्रेंड से वो करना चाहिए, बट आप अपने फोन को ही उसका पर्सनल फोन बनाओ। डोंट गिव दैम पर्सनल फोन। सेपरेट फोन अगर देना है, अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ बटन वाला फोन, हाँ कीपैड फोन ठीक आप है, उसको दे सकते हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और ये दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि तब तक बच्चे को उतनी समझ होती नहीं है और वही बात है, वो मिसयूज हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक है खान में ही पड़ा है अगर हीरा, तो वो खान में ही पड़ा रहेगा। बिल्कुल। और एक उसको हम अच्छे से पॉलिश करेंगे तो वो डेफिनेटली ब्राइट शाइन करेगा। तो सेम इज विद दैट एज ऑफ द स्टूडेंट जिस पे उसका क्रिटिकल टाइम पीरियड है, दैट इज नियर अबाउट देयर एडोलेसेंस पीरियड। ओके, उस टाइम पे उसके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, उसको आसमान छूने की एनर्जी भी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से गाइड नहीं किया तो वही एनर्जी एक गलत डायरेक्शन में चलेगी, में यूज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स द वे ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, मैं आपको मैं बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे कि मैं इस पे भी आपसे बात करना चाहता था। आजकल क्या हो रहा है कि एक ऐसी शादी हो रही है, एक ऐसी मैरिज हो रही है जिसमें पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं कि अगर लड़का है कोई तो वो 21 से आगे है एज उसकी, तो ही और शी कैन टेक देयर ओन डिसीजन। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो अब इससे ना बड़ा ये समाज में एक डर भी पैदा, इससे मैं कहता हूँ लड़कियों पर जो पाबंदियां लग रही है उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है आज के दिन। ये हमारा रिस्पेक्ट इशू जो पेरेंट्स इसको मानते हैं, और वो बड़े ही और समाज ने भी ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया है कि अगर किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है तो उसका समाज में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो माइंडसेट है ये कैसे चेंज किया जाए लोगों का कि भाई ये गलत है, क्या क्या और होता किस वजह से, ये क्यों ये लोग बहकावे में आते हैं, और बाद में मैं आपको बताऊं सुसाइड करते हुए देखा इनको, सेपरेट होते हुए भी देखा होगा। सुसाइड भी बहुत बड़ी चीज हो गई है देखो, और वही एक दूसरे को हेट भी करते हैं। किसी टाइम में उन दोनों ने एक दूसरे को सिलेक्ट किया और आज वही है कि नहीं वी कांट लिव।
देखो ये जो चीज़ है ना, आज की जो जनरेशन है, जितने भी फ़ोन कॉल्स यूज़ हो रहा है या एक्सेस में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आज के टाइम का जो बंदा है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड प्लस लाइक डिसीजिव मेकिंग पावर जो है ना उस इंसान की, वो कहते हैं ना, जब प्रेशर में या थोड़े टाइम में डिसीजन जो लेते हैं, शॉर्ट डिसीजंस, वो लॉन्ग टर्म चीजें देख के डिसीजन नहीं लेते नहीं हैं, ले रहा है। वो करंट सिचुएशंस को ही देख के डिसीजन ले लेते हैं, बस आगे के आगे देखी जानी। हाँ। बट दिस डिसीजन शुड बी मेड ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। बिल्कुल। और जिस माँ बाप ने आपको पाला है, इतने सालों से आपको पालते आ रहे, वो आपके दुश्मन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उन्हें ये चीज ठीक नहीं लग रही है तो यू शुड कंसिडर देयर पॉइंट ऑल्सो, यू शुड पुट योर पॉइंट्स। अगर आपके पेरेंट्स एग्री कर भी जाए, क्या पता, इट्स नॉट लाइक दैट। सम टाइम पेरेंट्स आर लाइक, नहीं हमने तो लव मैरिज नहीं करने देंगे, दे आर ऑल्सो वेरी मच, बट बच्चा भी उनको समझाएगा अगर, ठीक है, तो हो सकता है वही पेरेंट्स क्या पता पॉजिटिविटी में आ जाए उसकी में। बिल्कुल। तो बच्चे को भी डील करने का एक वे है, और बच्चे को अपने पेरेंट्स को समझाने का भी एक वे है। बिल्कुल। अगर रियल में लड़का गुड वर्थ है तो पेरेंट्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उन्होंने एक उम्र बिताई है, उन्होंने उस फेज से वो जा चुके हैं जिस फेज में उनका बच्चा जाने वाला होगा। ठीक है, लाइफ का वो एक जो अहम पड़ाव है वो पास कर चुके हैं, और उन्हें पता है कि भाई समाज में कैसे टिकना है। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो क्यों रहे, दिस इज द मेजर इशू। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन हो जाती है, वो लगता है कि हम लाइफ पार्टनर हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, और पेशेंस है नहीं, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड है आज के टाइम का बंदा। तो उससे फिर लड़कियां भी नो डाउट आज के टाइम पे बहुत भाई वो हो गई इंडिपेंडेंट। तो ये पहले वाली हमारी माँ वाली स्टोरीज नहीं है कि किसी ने धमका दिया सुन लिया, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर दो रूम में आप जिंदगी नहीं बिता सकते। हाँ, तो हम एजुकेट हो गई हैं, तो हम डिसीजन लेने की हमारी पावर आ गई है, तो हम ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते हैं जिसका चुनाव चाहे हमने ही किया हो। लेकिन अब सिचुएशनशिप वाली बात है, अब सिचुएशनशिप और हो गई है, पहले और थी। तो जो सिचुएशनशिप वाली चीज है ना, इस सिचुएशनशिप को ही इंसान को समझना है सबसे ज्यादा। ठीक है, लॉन्ग टर्म जिस इंसान के साथ आपको दिखता है, और हमेशा आप अपने से अपोजिट नेचर के बंदे के साथ इंटरेक्ट करो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप एक नॉर्मल मीडियोकर बंदे से इंटरेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू करेगा। और जो आपके अंदर कमियां हैं, मतलब वो उसके अंदर लेकिन पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, फिर आप उसकी भी रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है दोनों कॉम्पिटिटिव नेचर के हों, दोनों इंटेलिजेंट हो, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ये दिखाई देते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा ऊपर हूँ, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन फील किया होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस शुड बी योर लाइक माइंड मेकअप ऑल्सो, कि अगर आपने अपना लाइफ पार्टनर खुद से अगर देखना है तो आप ऐसे बंदे के अंदर देखो जिसके अंदर आपको सहने की, डेफिनेटली हर इंसान एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहता है, या फिर लाइक एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं है भाई मैं अगर अकेली जी रही हूँ तो मेरे अपनी लाइफ के अलग रूल्स होंगे, आप जी रहे हो आपके रूल अलग होंगे, बट जब दो बंदे एक साथ आ जाते हैं तो एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी बिल्कुल करना। आजकल के माइंड मेकअप की सबकी यही माइंड मेकअप कि मैं तो एडजस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगी, दोनों ही है। ठीक है, दोनों टाइप के इंसान है। मैं ये नहीं कहती भी लड़कियां ही बस एडजस्ट नहीं करती होती, लड़के भी ऐसे मैंने देखे हैं जो एडजस्ट नहीं करते। और जो एक लड़का है वही एक कनेक्टिंग लिंक होता है उसके पेरेंट्स के बीच और एक लड़की के बीच। वो अगर अच्छे से दोनों चीजों को हैंडल कर ले तो ना ही तो सास बहू की लड़ाइयां हुई, ना ही जो आज के टाइम पे मतलब भाई बहू को घर बिठा दिया या बहू ने सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। ये चीजें आती तब है जब अनएजुकेटेड फैमिलीज या एजुकेटेड भी कई बार लालची हो जाती हैं। मतलब हर टाइप की मेंटालिटी है सर। तो वो जब तक मेंटालिटी नहीं होगी ना चेंज, जब तक बदलाव नहीं होगा, और बदलाव तभी होगा जब लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे और हर घर में एक बेटी होगी, तभी उन्हें पता लगेगा कि बेटी की वैल्यू क्या होती है भाई। बिल्कुल। एक बेटी को पालना और उसके बाद उसको एक दूसरे घर में भेजना एक बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और कितना भाई दुख भरा भी है। इसीलिए तो आजकल जिनके दो बेटियां हैं ना
वो अब थर्ड बेबी तो करते नहीं है, तो वो यही सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक बेटे को भेज देंगे, एक किसी के बेटे को ले आएंगे। हाँ। तो ये बदलाव जब तक इंसान के लोगों में नहीं होगा ना, सोच में नहीं आएगा कि नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए, ये बदलाव जिस दिन से आ गया कि कोई बात नहीं, अगर वन चाइल्ड भी करना है, अगर वो एक लड़की भी होगी तो हम दूसरे बच्चे को नहीं देखें, तो नो डाउट किसी को अगर सिर्फ बेटा हुआ है, किसी को सिर्फ बेटी हुई है, तो वो बैलेंस हो जाना है अल्टीमेटली ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच जो है पेरेंट्स की, और ये चेंज भी हो रही है नो डाउट। ये तो अगर हम किसी वजह से मान लो कि महंगाई इतनी हो गई है कि वो थर्ड बेबी को ब्रिंगिंग अप उस लेवल से नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी रीजन हो, तो ये चीज तो देखो चेंज की नीड है हमें, और ये चेंज जब होगा तभी मतलब पेरेंट्स भी उस लेवल से लड़कियों को इम्पोर्टेंस भी देंगे, और फिर उनकी चीजें भी सुनी मतलब समझी भी जाती हैं, और लड़कियां को उसी लेवल का मतलब एक कॉन्फिडेंस दे के पेरेंट, भाई तू हमारा लड़का है, तभी वो उसको डील करेंगे ना लड़के की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बच्चा भी गलत नहीं जाता है सर, वो एक बार गलत करते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ जरूर देखता है। हाँ, अगर अटैचमेंट अच्छी है। एडोलेसेंस पीरियड है ना, जब मैंने कहा कि उसके अंदर हाई एनर्जी है, तो वो किसी को नहीं देखता है। बिल्कुल, तो वो कई बार अपने आप को भी नहीं देखता है। अगर मुझे ये बंदा पसंद आने लग गया, अच्छा लगने लग गया, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पेरेंट्स को सारी चीजें पता लगती है अपने बच्चे की, कि तेरा बच्चा अब किन राय पे चल रहा है, तो उस पेरेंट्स को उस टाइम पे उसकी अच्छी एडवाइस बोल लो, ठीक है, केयर बोल लो, उसको मतलब ये नहीं बोलना कि तूने करना ही नहीं है, लेकिन किस वे से करना है, इनडायरेक्टली उसको समझाओ, आप समझाओ, उसके गलत और सही परिणाम बताओ। हाँ, तभी आप थोड़ा एजुकेट उस लेवल पे करोगे ना अगर बच्चों को, तो हो सकता है कि मैं ये नहीं कहती भी 100% चीज होगी कि 100% नो वन इज परफेक्ट है, तो 100% हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते, बट वो कहते हैं ना, अगर हमने 50% भी कर लिया तो वो भी बहुत है। फिर जब वो 50 चेंज हो गए, 50 वैसे रह गए, तो वो 50 भी नो डाउट डेफिनेटली उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज ओनली द वे वी कैन चेंज द लाइक नेचर। और वो कहते हैं ना, चेंज हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। अब हम दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम दोनों ही में बदलाव नहीं दिखा लोगों को, तो कहते हैं ना, गांधी जी ने एक उनके पास स्टोरी पढ़ी थी मैंने मेरे स्कूल डेज में, कि एक मदर आ गई, उनका कोई शिष्य था, तो कहते कि ये ना गुड़ बहुत खाता है, तो इसका गुड़ छुड़वाओ आप। तो अब गांधी जी कह रहे कि भाई रोटी के बाद गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, तो मैं अगर खुद खाता हूँ तो मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ, कैसे छुड़वा सकता हूँ। तो गांधी जी ने पहले अपना गुड़ छोड़ा, वो खुद ने गुड़ खाना छोड़ा है। जब तक वो उसके बिना नहीं रह पाए, मतलब वो हो गया भाई अब मुझे नहीं चाहिए गुड़, तब उन्होंने उस बच्चे का गुड़ छुड़वाया। तो दिस इज द मेन थिंग कि हम बदलाव की बातें तो सभी करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी दे देते हैं, लेकिन जब तक रियल बदलाव तो तभी होगा ना जब आप खुद शुरू करोगे ना, और वो आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक ओनली इन वर्ड्स, इट शुड कम इन द एक्शंस। वो कहते हैं ना, एमएलए भी बना दिया अगर, तो लोग यही सोच के बनाते हैं कि काम करेंगे, अगर वो एमएलए शुरू से ही काम करे तो डेफिनेटली सेकंड टर्म में भी लोग उसी को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीजें हैं कि जब तक एक्शंस में कोई चीज नहीं होगी, तब तक लोगों का जो भरोसा है ना वो नहीं आएगा आपके साथ। सिर्फ बातों से आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फॉरएवर नहीं रहेगा। फॉरएवर उसी इंसान के साथ रहेगा जो इंसान अपनी बातों को अपने एक्शन में लाता है। और कहते हैं ना कि इंसान वही होता है रियल जो अपनी जुबान का हो, जो अपनी जुबान का हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और जिस तरह के समाज की आप बात कर रहे हो उसका अगर मैं इमेजिन कर रहा था, जैसे जैसे आप बता रहे थे, उसकी इमेजिनेशन भी इतनी खूबसूरत मेरे को लगी, और अगर वो रियल में हो जाए तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। राम राज्य ही आ जाना। हाँ, राम राज्य ही आ जाना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मेरे को अभी ना, आपको ऐसा लग सकता है अजीबो गरीब सवाल, लेकिन ये मेरे मन में ऐसे ना बनते हैं अपने आप। ओके। जैसे कि मेरे को आपसे जानना है कि अंजू पूनिया की नजर में सक्सेस क्या है? सर देखो, सक्सेस आपने एक बहुत लाइक वेग क्वेश्चन है, ठीक है। हर इंसान की नजर में सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। इफ यू वांट टू नो माय ओपिनियन, देन आई मस्ट से, मेरे लिए एक छोटा सा कोई भी मैंने अगर सोचा कि मैं ये चीज कर लूं, उसको पा लेना भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसी चीज को, लेकिन कई लोग ये होता है नहीं, मुझे तो ये चीज जब अचीव हो जाएगी ना
तब मैं सक्सेस मानूंगा। हाँ लेकिन जब उनको वो चीज हो जाती है तब वो सोचते हैं नहीं ये तो कोई सक्सेस थी ही नहीं, हाँ, अब और बड़ा चाहिए। अब और बढ़ा चाहिए। तो जो ये मेंटालिटी होती है ना लोगों की, ये सर बड़ी डेंजरस हो जाती है। सेटिस्फिकेशन नहीं आने देती। सेटिस्फिकेशन किसी भी पॉइंट पे आता ही नहीं है। और इंसान को हमेशा सेटिस्फाइड रहने की आदत होनी चाहिए अगर वो एक लाइवली लाइफ जीना चाहता है। ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन हो सकती है आपकी कुछ और हो, मेरी कुछ और हो। मेरा सेटिस्फेक्शन उस चीज में होता है कि मैं जहाँ जो भी चीज कर रही हूँ उससे मेरी पेरिफेरी मतलब गलत वे से अफेक्ट ना हो रही हो। मुझे जो काम मिला है वो मैं अपना 100% दे के करूँ, फिर चाहे मतलब कमी निकालने वाले हर जगह होते हैं, बिल्कुल होते, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे काम से तो मेरे लिए वही सक्सेस है। बिल्कुल। मैं फिर बोदर नहीं करूंगी कि व्हाट कमेंटिंग यू आर डूइंग, व्हाट कमेंट समवन एल्स इज डूइंग। ठीक है, तो इसीलिए हर इंसान का नेचर अलग होता है। किसी को बोदरेशन शुरू हो जाती है उसी चीज से, हाँ, कोई स्ट्रेस में हो जाता है, तो जितना 100% वो अपना कर रहा है वो अपना नहीं दे पा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगी। तो वही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका माइंड मेकअप है। वो कहते हैं ना सब कुछ यहाँ से है। ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज इसका खेल है। बिल्कुल। जब आपका दिमाग आपको ऊपर ऑनर करने लग जाता है ना, जब तक आप ऑनरिंग कर रहे हो अपने माइंड को तब तक नो डाउट यू आर द बॉस। एट द टाइम योर माइंड स्टार्ट प्ले विद यू, देन इट्स द बॉस। और ये जैसा चलाएगा फिर उस फेज में इंसान कुछ भी कर सकता है। सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, इस फेज से गुजरते हुए, और नो डाउट उस टाइम पे उनको सिर्फ एक हीलिंग हैंड चाहिए। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो, आपके अंदर भी तो उतना पेशेंस होना चाहिए ना। आज के टाइम पे सबसे जो लैकिंग चीज है वो यही है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, पेशेंस है ही नहीं, किसी को किसी के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। टाइम होता है तो हो सकता है वो बंदा डिप्रेशन में ही नहीं जाता। हाँ। और भरोसा भी नहीं। तो सक्सेस मैं इसको भी मानती हूँ कि मान लो अगर मैं डिप्रेशन में गई या मेरा कोई कुलीग जा रहा है तो मैं अपना 100% दे रही हूँ मान लो, और मैं एक्सेल कर रही हूँ, तो दैट्स नॉट रियल माई सक्सेस। मैं कंसिडर नहीं करती हूँ। आपने अगर मेरा ओपिनियन पूछा, मुझे उस बंदे का भी देखना है कि वो किन फेज से गुजर रहा है। मुझे उसको सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी सक्सेस लगती है अपने आप में ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और यही चीज आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नीड भी है सर। जो लोग मतलब स्ट्रेस फ्री रहते हैं उन लोगों को स्ट्रेस वाले लोगों से भी थोड़ा बहुत ज्यादा कनेक्ट होगे तो आप भी स्ट्रेस हो जाओगे। लेकिन कुछ इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट आपके जो बहुत क्लोज हैं उन लोगों का आपने उस टाइम पे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उस टाइम पे जिस इंसान ने हाथ पकड़ लिया ना वो उस बंदे की लाइफ लॉन्ग बातें मानता है। बिल्कुल मानता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और फिर वो उसका गुरु हो जाता है। तो वो बंदा जो स्ट्रेस फ्री रहता है वो कभी गलत गाइड नहीं करता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी वो सेकंड टाइम मान लो अगर स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि जो एक ह्यूमन नेचर की या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, दैट बिहेव लाइक कि एक बार जो फेज से हम निकले ना वो फेज दोबारा कभी ना कभी आनी है। ठीक है, क्योंकि हमारी न्यूरॉन्स जो है ना वो लोअर पोटेंशियल के लिए अब इनिशिएट हो गई। पहले उसको -70 मिलीवोल्ट चाहिए होता था। ठीक है, अब वो उससे लोअर हो गई है, तो थोड़ा सा भी आपको स्टिमुलस मिलाने की आपकी नर्व्स एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है ना। तो वो पोटेंशियल जब इतना कम हो गया है तो उस टाइम पे भी उस बंदे को दोबारा खड़ा रहना पड़ेगा। और ये पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए। ओनली देन वो क्या कर सकता है, सक्सीड कर सकता है। तो मैं इस चीज को सबसे बड़ी सक्सेस मानती हूँ लाइफ की कि आप अपने आसपास में लोगों की हेल्प कर पा रहे हो, और ऐसे लोगों की जो अच्छे थे but due to some circumstances they are not doing that much good. They are even becoming hopeless to live a life. Or once upon a time those were very brilliant, very light, very happening type. And now their life has become like यार क्या है जिंदगी में, कुछ ही नहीं है। They talk like this also. मैं कभी कभार not achieving my own aims. Beside that is also one of my like
होगा वही, उस पे भी मुझे फोकस रखना है। ये नहीं है मैं इस समाज सेवा में ही लग गई, अपना खुद का कैरियर कुछ ही नहीं ना, बनाया। हाँ, ये देखो लोग भी समाज सेवा, जो भी सोशल वर्कर होगा, हम्म, उसकी एजुकेशन को सबसे पहले देखते हैं कि देखते खुद हैं। कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, बिल्कुल। अगर उसके विचार सुलझे हुए हैं हम्म, तभी लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वरना नहीं। नॉट एवरीबडी कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंसर, हम्म, दैट्स द वे। और एक बहुत पढ़ा लिखा और वो सामाजिक नहीं होगा, लाइक ना सोशल नहीं होगा वो पर्सन, तो भी लोग उसकी नहीं मान देंगे, कहीं तो पागल है, किताबों में ही तो घुसा रहा है, इसने क्या समाज देखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कन्विंसिंग पावर उन्हीं लोगों में होगी जो जितना लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे आप भी सीखोगे। जरूरी नहीं है मैं अपने से बड़े लोगों से ही सीखूंगी, मैं क्या पता आज के जेन जी से ही कुछ अच्छा सीख जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई शुड ऑलवेज, मतलब मुझे पॉजिटिव चीजें ही एब्जॉर्ब करनी चाहिए अपनी बॉडी में। नेगेटिव भी देख रही हूँ मैं, हाँ, अगर वो एब्जॉर्ब होनी शुरू होगी, बॉडी की टेंडेंसी है कि वो जैसी चीजें गेन कर रहा है ना एनवायरनमेंट जैसा, वैसा ही उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये चीज मेडिटेशन वगैरह योगा में, योग में भी लिखी है कि जैसा आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दैट्स रियली ट्रू, आई हैव फेल्ट दिस थिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। आई एम सेइंग दिस कि जैसा मन वैसा तन, या जैसा तन वैसा मन भी है, वाइस वर्सा ही चीज है ना। ये योगा से मेरे को याद है, मेरे को आपसे आपकी यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट मिला। ओके, तो लुआस से मेरे को कोई हाँ जी। स्टूडेंट मिला, तो मेरी उसके साथ बात हुई। कहते वो लड़ गए थे योगा ग्राउंड के लिए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वो शुरू करवा के मारने, वो ऐसा कुछ किस्सा कुछ हुआ था क्या? नहीं, देखो वो फिर है ना कुछ ज्यादा ही एग्जैगरेट कर रहे हैं, टू बी अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग। नो डाउट, जैसे मेरा एक बैचमेट था, वो हमारे यहाँ पे एक योगा एक्सपर्ट अपॉइंट हुए थे, मनदीप जी। वो जैसे वाइस चांसलर सर ने अपने लिए अपॉइंट किए थे, हाँ। बट फिर हमारे वाइस चांसलर सर बहुत नाइस थे और अब वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो उन सर ने ये नहीं कि भाई सिर्फ मैंने अपने लिए किया है हायर तो मैं भाई अपना ही यूटिलिटी लूं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने फ्री भाई यूनिवर्सिटी में भी फैसिलिटी दी। तो नो डाउट जब ये देखो इनिशियल हुआ तो सिर्फ 1 या 2 बंदे जाते थे, तो मेरा वो जो बैचमेट था वो जाता था। मैं अपने आप को ऑक्यूपाई रखती हूँ, आई एम नॉट अ फ्री पर्सन ऑल द टाइम। मुझे ये है कि अभी यूनिवर्सिटी में ये चीज चल रही ना, तो तुझे वहां भी पार्टिसिपेशन करना है, यहाँ है तो यहाँ भी करना है। तो योग वॉज वेरी न्यू थिंग फॉर मी। तो मैंने इंटर्नशिप के अराउंड योग शुरू किया था, जबकि मेरा वो बैचमेट काफी लंबे टाइम से कर रहा था। फिर हम दोनों के थोड़े से आपस में लाइक ये होते थे डिबेट सी कि नहीं मैं तेरे से ज्यादा करूंगी, या वो कहता नहीं मैं तेरे से ज्यादा करूंगा। तो योगा में ना कोई कंपटीशन नहीं होता है वैसे, लेकिन हेल्दी कंपटीशन जरूर होता है। योगा में कभी नेगेटिव या जेलसी वाला कंपटीशन कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब दीपक को पता है दीपक खड़े खड़े पीछे हाथ लगा सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा होगी तो वो लगा पाएगा। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी बैकवर्ड है, तो मेरी बैकवर्ड थी, तो मेरी जो बैकवर्ड एक्सरसाइज थी वो डेफिनेटली उससे अच्छी होगी। उसने इतना लंबा टाइम दिया, उसकी फॉरवर्ड बहुत अच्छी थी, मैं उतनी फॉरवर्ड कभी नहीं ला पाई। प्लस योगा के अंदर डिसिप्लिन था जैसे, तो हम इनिशियल में हमारा जो ग्रुप शुरू हुआ ना, यू कैन से हम पायनियर रहे। हम फाउंडर भी नहीं बोलूंगी मैं, वी वर पायनियर ऑल्सो। बिल्कुल फर्स्ट तो मेरा वो फ्रेंड ही था, फिर धीरे धीरे जैसे हम भाई 4 लोग आने लगे, फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट किया नो डाउट कि तुझे करना चाहिए, ये है वो। फिर हमारी एक टीम बन गई। फिर हमने 2K19 में, एट द टाइम आई वाज इन पीजी फर्स्ट ईयर, हमारी सर्जरी की कॉन्फ्रेंस हिसार हुई, तो हमने एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया 7-8 लोगों ने मिलके, एंड यू विल नॉट बिलीव, इवन आई वॉज ऑल्सो नॉट बिलीविंग टिल नाउ, कि लोगों के स्टैंडिंग ओवेशन थे, दे वर क्लैपिंग विद देयर हैंड्स कि they are doing so much good and this is the best event, stage best event योगा पर। योगा, अच्छा योगा ही हमने किया ग्रुप योगा किया था, परफॉर्मेंस। ठीक है, एट द एंड हमने पिरामिड बनाया, नीचे 3 बॉयज थे, ऊपर फिर 2 बॉयज थे, सबसे ऊपर फिर मैं थी उनके ऊपर, और मैं स्टैंडिंग थी। तो हर कोई, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन मेरे सीनियर है, वो मुझसे पूछते हैं कि तुझे डर नहीं लगा कि तू नीचे गिर जाएगी? आप ये बात मेरे से पूछ रहे हो और आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होके भी ये पूछ रहे हो? तो मैंने कहा मुझे तो जरा सा भी नहीं, मुझे फेथ है मेरे नीचे वालों पे कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो वही है, धीरे धीरे फिर जुड़ते गए। फिर ऐसा भी हुआ कि कभी इंटर यूनिवर्सिटी नहीं गया था योगा में, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर योगा ने एक अलग लेवल लिया था भाई।
वो जो कि मैं फील करती हूँ कि एक्चुअली में भी नहीं है। ठीक है, योगा को उस लेवल से वो करना, फिर हम लोग वर्ल्ड जो योग डे आता है, इंटरनेशनल योगा डे आता है 21 जून को, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उस पर फिर अब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली फिर हमने DSW सर को ही बोला, तो फिर वो लोग हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद ट्रॉफीज। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट के लिए मैंने सर को सजेशन दिया कि भाई हम लोग कर रहे हैं तो आप ट्रॉफीज दे देते हो, लाइक तो इसकी कोई यूटिलिटी थोड़ी है। ये एक टाइम के लिए तो ठीक है भाई, मैं योगा चैंपियन रही हूँ, हर बार लगभग मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। तो वही बात है सर की, एक सर्टिफिकेट की इनिशिएशन हमने करवाई थी कि सर सर्टिफिकेट आप दिया करो, बच्चे को वो एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी है। अगर बच्चा अपना टाइम दे रहा है तो वो भी फ्यूचर में उसके थोड़ा बहुत यूटिलाइज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी यूटिलिटी तो देखो, जो बंदा योगा में चला गया ना, तो उसके ऊपर अपने आप पर कंट्रोल, ये जो आप पे बातें बोल रहे थे कि स्ट्रेस मेजर प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत रिलीफ करता है। मिलेगा। ठीक है, और फिर वो ना अपनी वाइब के लोगों से ही मैच करना शुरू कर देता है, उसको ये पता लगने लग जाता है कि ये तेरी वाइब का इंसान है। योग से वो कहते हैं ना, जैसे शिल्पा शेट्टी ने भी ऐड की थी, योग से सब होगा, तो दैट्स कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सही थी। ठीक है, तो योग का भी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज बोल लो, योग बोल लो, योग से आपकी बॉडी की प्योरिफिकेशन होती है। एक्सरसाइज से भी होगी, बट एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में रिजिडिटी आती है, योग से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आई मस्ट से कि दोनों चीज करनी चाहिए, जिम भी करो या अर्ली मॉर्निंग में जो आप रनिंग करते हो ना एक ओपन ग्राउंड में, वो जिम से कहीं फार बेटर है। और मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे किसी टाइम आप कर लो, क्योंकि जब तक आप खुले आसमान के नीचे अपने आप को नहीं देखोगे ना, तो वो जो आपकी एनर्जी ऊज आउट होती है ना, वो खुले आसमान में डिस्पर्स हो गई है। ठीक है, लेकिन जिम के एक बंद कमरे के अंदर आप कर रहे हो, कितने लोग कर रहे होंगे, सब टाइप की वाइब्स है उधर, तो वो वाइब ऊज आउट होने का उनको इतना बड़ा स्पेस नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे जिम से ज्यादा बेटर अर्ली मॉर्निंग में उठ के एक रनिंग करना बेटर लगता है, रेदर देन मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ। अभी भी चल रहा है रनिंग? बिल्कुल चल रहा है रूटीन से। मेरा क्या होता है सर, जैसे ना मैं बहुत मूडी हूँ, सच बताऊँ, कभी कभी लिथार्जिक भी हो जाती है इस कंडीशन को लेके, लेकिन जो बंदा इस चीज को कंप्लीट मेंटेन रखे ना, किसी टाइम पे हम लोग है ना, सूर्य नमस्कार होता है एक मतलब उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, तो सूर्य नमस्कार हम लोगों से हमारा टीचर 50-100 इतने भी करवा लेते थे। बट आज कोई मुझे कह देना हाँ मैं कर लूंगी, मेरे को सिर्फ 15 दिन चाहिए, क्योंकि मेरा जो काम हो गया वो मैं एक वो कहते हैं ना लेम एक्सक्यूज ही दे रही हूँ अपने आप को, अपने आप को पागल बना रही हूँ। लेकिन अब मैंने दोबारा से इनिशिएट कर दिया है, तो मैं डेली 15 से 20 मिनट जॉगिंग टाइप रनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं हर बॉडी पार्ट का अपना एक्सरसाइज करती हूँ। और मुझे लगता है ये हर बंदे की लाइफ में, चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, अपने लिए समय अगर नहीं निकाल पाओगे फिर फायदा क्या है? फिर क्या ही फायदा। बिल्कुल। तो एक स्वस्थ मन या एक स्वस्थ तन जो होता है, वही एक हेल्दी माइंड को भी कहीं ना कहीं जन्म देता है। अगर आपकी बॉडी फिट है, बिल्कुल ठीक है, तभी आप सोच पाओगे कि मैं ये कर सकता हूँ। यू विल नॉट डाउट योर सेल्फ। तो इसलिए एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट शुड बी मेंटेन्ड। चलो बीच में किसी रीजन से इंटरप्ट हो जाता है, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट। आई मैट अ गायनेकोलॉजिस्ट, व्हाट शी टोल्ड मी, बिकॉज मोस्टली डिलीवरीज रात में ही होती हैं, तो बट जो उसने मुझे बताया, आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट गायनेकोलॉजिस्ट। शी सेड अगर वो 3 बजे भी ऑपरेशन करके जाती है तो उसने 6 बजे जिम जाना है तो वो 6 बजे ही जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि शी विल कंप्लीट हर स्लीप, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी, 6 बजे उठेगी और जिम जाएगी, तभी उसको फ्रेश फील होता है। अदरवाइज उसको पूरा टाइम सो के भी मतलब वो एनर्जी रिगेन नहीं फील होगी। ये उसके वर्ड्स थे, नॉट माइन। आप 3 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, बस 6 बजे आपको जाना है। हाँ, तो वो जिस दिन माइंड मेकअप आपका सेट हो गया, उसी दिन मतलब हमें ये करना है तो करना है। यू शुड बी हैविंग दैट माइंड मेकअप, ओनली देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। बिल्कुल। डॉक्टर अंजू पूनिया की नजर में खुशी क्या है? खुशी के भी वही अगेन सक्सेस एंड खुशी। कोई चीज आप गेन कर लेते हो उससे आपको खुशी होती है। अगर आपने रियल में एफर्ट किए है, बहुत सारे लोग सक्सेस करते जाते हैं, सक्सेस के साथ जिस इंसान की सेटिस्फेक्शन होगी ना, उसी इंसान को खुशी भी मिलेगी, उसको भी खुशी भी मिलेगी। तो फॉर खुशी, खुशहाल और
लाइवली लाइफ जीने के लिए या आपको खुश रहने के लिए आपका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप चाहे छोटे से काम में भी सेटिस्फाई हो रहे हो हम्म, या बहुत बड़े काम में भी हो रहे हो, तो जिस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है यू शुड डू दैट थिंग। वो आपकी चाहे जॉब प्रोफाइल का हो या एक्स्ट्रा देन योर जॉब प्रोफाइल। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अर्ली मॉर्निंग उनका स्केड्यूल होता है। वंस अपॉन इन माय लाइफ वो मेरा भी था कि अर्ली मॉर्निंग में डॉगी को फीड वगैरह फीड करते हैं, प्लस जो पेड़ के आसपास कीड़े मकोड़े निकलते हैं उनको फीड करते हैं आटा, ठीक है। तो उन लोगों के उस काम में सेटिस्फेक्शन फील होता है, हाँ। उसमें उनको खुशी भी फील होगी। जिस काम में इंसान सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, वो काम कुछ भी हो सकता है देखो, तो बिल्कुल, उसमें उसको क्या होगा, वो खुश भी हो जाएगा उसी में। जब मुझे कोई यूनिक सर्जरी करने को मिल जाती है और वो अच्छे से मेरा केस रिकवर कर जाता है, यूनिक भी नहीं कोई भी सर्जरी हो, ठीक है, क्योंकि हर केस यूनिक होता है हमारे यहाँ पे। चाहे आपने 20 केस देख लिए, 21 जो 21 केस होगा ना, दैट वुड बी सेपरेट। इसलिए कहते हैं हर केस अपने आप में एक नया केस है, वो कुछ ना कुछ नई चीज आपको सिखा के जाएगा। बिल्कुल। तो जब मेरा पेशेंट ठीक होके आता है ना, और जो मुझे सेटिस्फेक्शन प्लस खुशी होती है, मेरे लिए वो खुशी सबसे बड़ी है। बिल्कुल, वो बहुत ही मतलब भावुक सा पल होता है। अच्छा, मैं अब इस खुशी को थोड़ा गम में बदल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि कोई एनिमल आपकी गोद में हो और उसने अपने प्राण छोड़ दिए हों और देखो हमारी आंखों के आगे बहुत बार हुआ है। वही कहते हैं ना कि एक डॉक्टर अगर रोने लग जाएगा, हाँ, तो फिर जो उसके पेरेंट्स हैं, वी विल कॉल द ओनर एज पेरेंट्स ऑफ दैट डॉग और कैट और व्हाटएवर पेट दे आर हैविंग। आप मानोगे नहीं, 4th ईयर में जब मेरी टीचर कंसोल कर रही है एक डॉग मेरी आंखों के आगे, फर्स्ट टाइम जो मेरी आंखों के आगे लाइक टेबल पे जो डेथ हुई थी, जो कि एनिमल क्रिटिकल था। अब हमें वो चीजें मतलब इतनी उस लेवल से लगती है, जबकि दुख होता है, लेकिन मुझे खुद ये था कि मैं 4th ईयर में थी, जब 4th मेरा यूजी का था, ओनर रो रहा है, साथ में मेरे आंसू आ रहे हैं और मैं वहां से चली गई, क्योंकि ओनर भी देखता है कि डॉक्टर भी कितना फील कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाया उस चीज में ना, बनाना भी पड़ता है हमें ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात ये, अगर आप इमोशनली अटैच हो, देखो किसी भी चीज के साथ, अगर उसको थोड़ा सा दुख होता है तो दुख आपको भी होता है। डेफिनेटली। तो मेरा हॉर्स जब भी लेम हो जाता था ना, ऐसे कह देते थे गंगाधर, मतलब आप मानोगे नहीं, जब उसका रिटायरी डे था, ठीक है, तो मुझे पता है कि अब ये पॉलिसी नहीं है कि शूट करेंगे, बट आई वॉज सो इमोशनली कनेक्टेड विद दैट माई हॉर्स कि देयर वर टीयर्स इन माई आईज एट द टाइम ऑल्सो एंड राइट नाउ ऑल्सो। ठीक है, तो आई वॉज सो कनेक्टेड, तो आई कैन कोरिलेट द पेन ऑफ द ओनर्स अकॉर्डिंगली, जस्ट बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट फीलिंग। मैंने सीधा यूं पूछा, जो भी वहाँ सर्विस वाले थे, ठीक है, सीस बोलते थे हम उनको, जो केयर टेकर थे उसके, कि भैया इसको गोली तो नहीं मारेंगे। मतलब मैं उनसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, फिर भी मैं उनसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अब मेरी फीलिंग्स मेरे ऊपर हावी हो रही थी। बिल्कुल। और वही मेरा हॉर्स था। देखो मैंने 3rd ईयर तक 4th ईयर तक उस पर राइड किया, उसके बाद मैं मास्टर्स में, इवन पीएचडी में थी जब वो यहाँ से रिटायर होके गया। तो उस हॉर्स से मैं उतने टाइम बाद मिली, मैं रोज नहीं मिलने जाती थी। उसको ये पता लग गया कि तेरा राइडर आ गया है। उस हॉर्स ने कभी भी अपना सिर के ऊपर हाथ कभी नहीं लगवाया, गंगाधर ने, ठीक। तो जब भी आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे ना ऐसे उसके सिर के ऊपर से, ही वॉज लाइक नो, आई एम बॉस ऑफ माई ओन लाइफ। ठीक है, ये सिर है मेरा, ये ऊपर रहता है, तो ये मेरी वजह से रहता है, आप इसके ऊपर हाथ टच नहीं कर सकते। तो उसकी ये मेंटालिटी। लेकिन जिस दिन जो उसका लास्ट डे था ना, इवन उनको पता लग जाता है कि आज तुम्हारा इस टेबल में लास्ट डे है, दे फील वेरी डल एंड डिप्रेस। आई फेल्ट दैट थिंग, व्हाई, हाउ, बिकॉज जिस हॉर्स ने कभी अपने सिर के ऊपर हाथ नहीं लगाया, आज वो गर्दन नीचे करके खड़ा है। बिल्कुल। और मैं उसको पैम्पर कर रही हूँ एंड ही इज अलोइंग मी, रियली। तो जैसे जैसे मतलब इसीलिए कहते हैं इमोशंस उनके अंदर हमसे कहीं ज्यादा है, बस वो बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट उनके एक्सप्रेशन करने के वे अलग है।
और एक जो मतलब बंदा है जो डीपली कनेक्टेड है ना एनिमल्स के साथ, वो उस एनिमल को देख के ये बता देगा कि ही इज नॉट मतलब ही सिक। देखो जब सिक हो जाता है तब हर किसी को पता लग जाता है, लेकिन जो इमोशनली सिकनेस होती है ना वो सिर्फ उसी इंसान को पता लगती है। वो लैंग्वेज समझ आने लग जाती है हाँ, उनकी। एब्सोल्युटली। हाँ, वो उनकी लैंग्वेज समझ आने लग ठीक जाती है, है कि तो उस दिन उस हॉर्स ने लाइक मेरा फोरहेड उसके फोरहेड के साथ टच था, तो एनिमल ने जरा सा भी इधर उधर नहीं हिलाया। वो मैंने शायद वो पिक है, वो मैंने देखी ठीक है, है, वो देखी। तो उसका हाँ। जो लास्ट डे था उस दिन मैं भी इतनी इमोशनल थी। काश मेरे पास, मतलब मैं हमेशा आज भी रिग्रेट करती हूँ उस चीज को, ऑल्दो रिग्रेट शुड नॉट बी इन एनिमल लाइफ, बट कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रह जाता हाँ, है। हाँ। तो मुझे ये होता है कि काश मैं उस टाइम जॉब में होती, काश मैं ऑक्शन करके मैं खुद ले लेती मेरे हॉर्स को ना। दैट वाज माय बिगेस्ट लाइक चॉइस थी वो। राइट नाउ उसका मुझे, मैं कोशिश कर रही हूँ पता करने की वो है कहाँ कहानी, क्योंकि कई जगह से मुझे भी सुनने में आता है कि वो लाइक भगवान के पास ही चला गया है। हाँ, वो तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी है, तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। और वो जहाँ भी है आई वांट लाइक लिव हिज, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है, वो लगभग 18 साल के आसपास रिटायर हुआ था। उसके 18 साल मीन्स अपने वी आर क्रॉसिंग 60। तो हम कह नहीं सकते वो कितने 2-4 साल 6 साल और निकालेगा। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं, उसने मुझे एक ऐसा बॉन्ड दिया या फिर मुझे इतना पैशनेट कर दिया इन दिस फील्ड कि आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं, ठीक है कि एमबीबीएस नहीं बनी, ठीक है, मैंने उनका दुख देखा है, उनके साथ मैंने लाइफ जी है, मैंने लाइफ जीनी सीखी है। कि क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग तो बड़ा जल्दी एक दूसरे को डिसीव कर देते हैं ना, बिल्कुल। धोखाधड़ी ये सारी चीज कॉमन है, बिल्कुल। वो नहीं करेंगे आपको। इसीलिए आज के टाइम पे लोग एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी हो रहे हैं सर, और मैंने ये चीज देखी भी है। तभी आपने उसको रियल वर्ल्ड नाम दिया। हाँ, तो मैं इसीलिए रियल वर्ल्ड के अंदर जी रही हूँ, उसका रीजन गंगाधर ही है। तो आई एम ट्राइंग कि कहीं से वो मुझे मिल जाए और मैं उसको कम बैक करूँ। जितने साल वो जिए, मतलब मेरे पास वो अयाशी वाली जिंदगी जी के जाए अपनी। ऐसा ना हो कि भाई गंगाधर लॉयल था तो उसको वो रॉयलिटी नहीं मिली, उसने लॉयलिटी दी तो उसको रॉयलिटी भी मिलनी चाहिए। चलो हम भी दुआ करेंगे कि वो मिले, जल्दी मिले। सो सर। अभी मैं बहुत सालों से डॉक्टर अंजू पूनिया को जानता हूँ। हाँ जी। डॉक्टर अंजू पूनिया बहुत खुश भी रहती है, बिल्कुल। और डॉक्टर अंजू पूनिया के इमोशनल फेजेस अभी दिख रही थी कि वो कितनी इमोशनल भी है। अगर आप पर कोई बुक बने, आप पे कोई बुक, आपकी लाइफ स्टोरी लिखी जाए, आपकी बायोग्राफी लिखी जाए, क्या नाम होना चाहिए उस बुक का? देखो, जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ही मान लो, क्योंकि जो मैं आज हूँ ना वो मेरे हॉर्स की वजह से हूँ। हाँ। ठीक है, तो मेरी बुक का कुछ टाइटल ऐसा होगा जिसमें लाइक गंगा का नाम होगा। गंगा का नाम होगा। ठीक है, और आई कैन से कि ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो। बिल्कुल। आई एम फॉन्ड ऑफ रेजिंग अ हॉर्स ऑल्सो। तो कुछ ऐसा होगा कि लाइफ, हैविंग लाइफ while traveling on horseback, it would be little bit title of my life. किसने ज्यादा जीना सिखाया है, एनिमल्स ने या ह्यूमन बीइंग्स ने? देखो, ह्यूमन बीइंग में मेरे सबसे आइडियल मेरे पेरेंट्स रहे हैं, जो मेरे सबसे बड़े गुरु, जिनको मैं भगवान से भी ऊपर दर्जा देती हूँ। और उन्होंने मुझे लाइफ का हर पड़ाव के अंदर सपोर्ट किया है। इट वॉज नॉट लाइक कि भाई मेरी लाइफ में कभी कोई डाउन फेज ही नहीं आया होगा, क्योंकि हर किसी के में आते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपको कौन सबसे अच्छे से सपोर्ट करता है, वही आपके सबसे अच्छे मतलब गुड विशर्स होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे वो फ्रीडम दी है जिस फ्रीडम की एक वीमन कल्पना करती है, इवन इमेजिनेशन करती है ओनली ना। हाँ, भी मेरे साथ ऐसा हो। हाँ, मैं, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने वो लाइफ जी है। एंड जो हार्ड वर्क मेरे पेरेंट्स ने किया है, देखो सबके करते हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बट किसी के पास कहते हैं रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, किसी के पास थोड़े कम होते हैं, बट वो कहते हैं ना एक
अपना जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए है, हाँ। तुम मतलब इस आग में कूद रहे हो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, तो मैंने वो चीज देखी अपने पेरेंट्स में। तो इसलिए मैं हर चीज, जो भी मेरा डिसीजन होता है, जो भी मेरा फैसला होता है, उसमें सबसे पहले अपने माइंड की एक, मेरे पेरेंट्स की इमेज आती है कि व्हाट दे हैव क्रिएटेड टिल नाउ, एंड इफ आई विल डू दिस थिंग, then what will be the affection or the like effect of doing my this thing would affect their image in this social बिल्कुल। society. ओके, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई है, बेटा बुरा किसी का नहीं करना, ठीक है, और आपको अपने मतलब हार्ड वर्क से ही जो चीज मिलेगी ना, वही आपकी रियल है। कभी भी मतलब आप किसी के साथ तेजी करके ये इस टाइप से जो चीजें करके आप अचीव करोगे, कोई भी पैसा हो या कुछ भी हो, वट एवर द नेम और फेम यू विल अचीव, बिल्कुल वो बिल्कुल। डेफिनेटली एक टाइम के बाद डिमोलिश हो ही जाएगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे परसिस्टेंसी सिखाई है, एंड आज के टाइम पे परसिस्टेंसी सबसे बड़ी टफ और चैलेंज हो गया है। हर कोई इंसान परसिस्टेंट नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। एक चीज के पीछे 4 साल भाग लेगा इंसान, हाँ। 5वीं साल भागते हुए उसके खुद प्राण उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। उसका जो मतलब डिटर्मिनेशन पावर है वो वीक बहुत हो जाती है। तो वो चीज मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है। दे नेवर एवर मेड मी फील लाइक दैट बेटा बहुत हो गया। हाँ। जब मेरे ड्रॉप चल रहे थे तब भी उन्होंने मुझे ये कहा, सोसाइटी कुछ कहेगी, उन्होंने मुझे यही शब्द कहे हैं, जबकि सोसाइटी बोलती भी है। हाँ। आपके जो चाचा, ताऊ, नेबर, वो बोलते हैं कितनी साल और ड्रॉप करेगी, कितनी साल और पढ़ेगी। एक के बाद दूसरे की हिम्मत नहीं होती यार। हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा उस टाइम पे भी, क्योंकि हर कोई टूटता है, देखो थोड़ा सा तो, कोई ज्यादा टूट जाता है कि वो सुसाइड के लेवल पे पहुंच जाता है, कोई इतना टूट जाता है कि वो प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं बनता। हाँ। मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे सपोर्ट की नीड होती है, उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया वो मतलब बियॉन्ड द वर्ड्स, वो भूलने वाला भी नहीं है। बिल्कुल। तो वही है कि पेरेंट्स ने कहा कि तुझे किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुझे अगर और भी करने हैं, चाहे तुझे ये है ना भाई मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ तो तू कर, बिल्कुल। हमारा जो बनता है ना भाई, हमसे जो पुगेगा हम वो करेंगे। हाँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक माँ बाप अपने जिसको बोलते हैं कि शरीर की चमड़ी तक अपने का बच्चों भी अपने बच्चों को कर देता है। हाँ। और वही बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और इसीलिए लिखा भी है हमारे, इसीलिए हमें थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। उनके लिए एक दवा भाव बहुत ज्यादा रखना चाहिए, वरना जो ये बूढ़ों के लिए आश्रम खुले हैं, बूढ़ा आश्रम, ये खुलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं लैकिंग है ये चीज। तो वो कहते हैं ना, जिस माँ बाप ने अपनी जवानी वाले दिन अपने बच्चों के लिए खो दिए, हाँ। वो बच्चा उनको सिर्फ अपने पास अच्छे से रोटी भी नहीं दे सकता है क्या? हाँ, ताकि बुढ़ापा उनका बोला अच्छा तो ये जाए। जाता है कि अगर हम अपनी मतलब बॉडी की जो स्किन है उसकी चाम की जुत्ती बोलते हैं ना, हाँ। चाम की जुत्ती बना के अपने पेरेंट्स को पहना देना, तो भी उनका जो अपने ऊपर कर्ज है वो नहीं उतरता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे प्रोस्पेक्टिव में यही है कि, और जो मेरे गुरुजन रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया, ठीक है, मेरे अंदर की जो जो मेरे अंदर क्या है उसको बाहर निकाला और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, उन गुरुजन्स के लिए भी मेरे माइंड में हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगी, एक सैल्यूट रहेगा। वो मुझे कुछ भी काम करने के लिए बोलेंगे, दैट वुड बी ऑन माय फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे मुझे उसके लिए फिर किसी से लड़ना भिड़ना क्यों ना हो, फिर भी आई विल डू दैट थिंग। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग चीज का लेवल है ना उनके लिए मेरे माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसा ही मैं मतलब भाई मेरे लिए खुशी भी वही है। ठीक है, आपने पूछा था कि खुशी हाँ। क्या है, उस टाइम पे मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ और खुशी भी मेरे अंदर होती कि भाई सर ने मुझे ये चीज बोल दी और मैंने कर दी, हाँ, वेट रहता है या मैं उनका। ऐसी चीजें कर रही हूँ जिनसे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील कर रहे हैं, वही मेरे लिए रियल खुशी है। चाहे मैं वो छोटा सा काम करके क्यों ना उनका नेम मतलब आई एम मेकिंग देम फीलिंग प्राउड ना। अभी जब भी आपसे बातें होती है और उन बातों की ना कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा मन करता है कि आपसे और बातें करते ही रहें। अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन भी नहीं है, एक ये मैं ये कहूँगा कि जो आज की यंग जनरेशन है और जो पेरेंट्स हैं
या फिर मैं ये कहूँ कि पूरी जो ह्यूमैनिटी है हमारे आसपास की, मानवता के लिए आपका कोई भी एक जो मैसेज, एक एडवाइस जो आप बोलना चाहते हो वो प्लीज़। देखो, आज के टाइम का जो मेजर इशू आपने भी डिस्कस किया था कि डिप्रेशन माइंड है, ठीक है, डल है, एंजाइटी है। ये चीज़ मुझे खुद मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, क्योंकि इफ़ एवरीबडी इज़ हेल्दी और मतलब मेडिकल इशू एक अलग होते हैं, बट ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ इशू यही है कि आपको इस अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में रखा जाए कि आपको ये चीज़ें आए ही ना, तभी आप प्रोडक्टिव हो पाओगे। अगर आप खुले विचारों वाले बनोगे, घूमना फिरना भी आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको अपने नॉर्मल रूटीन से एस्केप करने का मौका मिलता है, एस्केप, ओके, ओनली देन ये चीज़ें दूर हो सकती है। और मेरा सिर्फ आज के टाइम पे इसी चीज़ को फोकस करने का मन भी करता है, और इसकी रेमेडीज क्या है वो जितनी आप यूज करोगे, घूमोगे, नेचर से जुड़ोगे, ठीक है, पहाड़ों पे जाके कहते हैं ना शांति मिलती है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ नॉइस नहीं है, वहाँ पे आपका फोन नहीं है, वहाँ रेंज नहीं है। तो फोन से अपना लगाव थोड़ा कम करो, फिजिकल एक्सरसाइज पे आओ, अपनी बॉडी का एक थोड़ा सा रूटीन होना चाहिए। ये नहीं होना कि जी आज मैंने करना ही क्या है, घर से निकल गया बिना कुछ सोचे समझे इंसान ना। तो थोड़ा सा वो माइंड में कभी रखो, छोटे छोटे अपने गोल्स रखो, उसके लिए अपने आप को एंगेज रखो, उनमें एंगेजमेंट इतनी रखो कि वो धीरे धीरे रोज का कुछ ना कुछ अकम्प्लिश हो रहा है। प्लस यू शुड बी कनेक्टेड विद द सोशल पर्सन्स ऑल्सो लिटिल बिट, इवन वंस इन अ वीक, ओके, और यू शुड कनेक्टेड विद योर नेचर डेली। नेचर से मिलना है तभी मतलब जिसको कहते हैं ना कि शिक्षित भारत का एक जो सपना है, ठीक है, वो अकम्प्लिश हो सकता है, और एक पॉजिटिव वे में। इट शुड नॉट बी ओनली इन द पेपर वर्क। जब इंसान को ये लगेगा कि मेरी ये जॉब है और मुझे इसको खुशी खुशी करना है, और वो जो खुशी खुशी करने का तरीका है वो कैसे सीखे वो, तो वही मैं मानवता बोलूंगी। बिल्कुल, ठीक है, और तभी हमारी मानवता जो है मतलब हम लोग एम्पावर होंगे। हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू पे हर नीड की एम्पावरमेंट की नीड है, ओनली वीमेन के एम्पावरमेंट की नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुद आपका मतलब थैंक करती हूँ। नहीं, थैंक यू तो मुझे करना चाहिए, जिस तरह से आपने, जैसी मैं कहता हूँ कि ये बातें हर कोई नहीं कर पाता है आज के दिन। ये बहुत जो डीपली आपने जो चीजें क्योंकि बताई ना आज के टाइम पे लोग बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, दे डोंट वांट टू टॉक विद ईच अदर। बिल्कुल, इवन वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड कि उन्होंने अपने बच्चों के चेहरे पे वो खुल के जो हंसी होती है वो आज तक नहीं देखी है। बताओ, और वो मेरी उसी चीज के लिए एडमायर करते हैं, कि हम खुल के हंसते हैं कि ये लड़की जो जीती है ना, वो स्ट्रेस फ्री जीती है, एक तो ठीक है, लाइवली है, ये बहुत हैपनिंग भी है। तो वही लोग फिर मुझे वो भी करते रहते हैं, तो वो एक वर्किंग माहौल भी फिर एक अलग ही लेवल का हो जाता है। और जब आपका वर्किंग माहौल बहुत पॉजिटिव है ना, तो आपका खुद का मन भी करता है कुछ चार चीज एक्स्ट्रा करने का। बिल्कुल करता है। तो आपके ऊपर भी होता है कि आप कैसा अपना वर्किंग मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। नो डाउट सब टाइप के लोग सब जगह होते हैं, बिल्कुल, बट आपको अपना काम किस तरीके से करना है ये आपके माइंडसेट के ऊपर है। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी सभी लोगों को कि जो आपका माइंड सेट है, माइंड मेकअप है, उसको रिफॉर्म करने पे ज्यादा फोकस करो rather than to achieve the things। चीजें यही रह जाएंगी, बिल्कुल, एक दिन आप भी चले जाओगे, लेकिन आपके जाने के बाद जो आपका नाम रहेगा ना, लोग कहेंगे नहीं भाई वो इंसान तो वही था। बिल्कुल, और वो फॉरएवर तक वो होता है, बिल्कुल रहता है। ठीक है। तो मेरा सिर्फ वही है कि हर लोग इस माइंड मेकअप के साथ आगे बढ़े और अपनी जो भी चीज कर रहे हैं वो इसी के साथ करें। बहुत अच्छा आपने बात कही। ये ना, इनसे जब मैं बातें करता हूँ हर टाइप की बातें मेरे को देखने को मिलती है। कभी कभी इतनी स्पिरिचुअली बातें जो आती हैं, जो रियलिटी है इस वर्ल्ड की, कि हम सब किराएदार हैं भाई यहाँ के, हम कोई परमानेंट नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि 100 साल से ज़्यादा किसी जगह का, किसी गाड़ी का कोई मालिक नहीं रह पाया। तो सबको जाना है, ह्यूमैनिटी के साथ जिए, मानवता के साथ जिए, दूसरों की हेल्प करें, नेचर और एनिमल के साथ जुड़े रहें। ये सब बातें हमें डॉक्टर साहब से जानने का
मौका मिला। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। नहीं देखो, अपने लोगों के लिए टाइम निकालना भी पड़ता है। अगर बिजी बहुत स्केड्यूल है तो भी डेफिनेटली जहाँ आपको लगेगा कि यस शी इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस थिंग, आई विल बी देयर। और आई होप कि हम आगे फिर भी मिलते रहेंगे, ठीक है? श्योर, बिल्कुल। इसी ओके। बहाने से हम आपस में भी अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखेंगे सर। फ्रेंडशिप और सर एक साथ नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप और सर, आजकल क्या है ना, मैं प्रोफेशन में ऐसे में आ गई हूँ कि सर मैडम बोलने की आदत हो गई है, डॉक्टर साहब बोलने की। हाँ। हम लोग मतलब लेमैन को भी डॉक्टर साहब के मुंह से निकल जाता है हमारे ना। तो कोई बात नहीं, आई एम फीलिंग लाइक सॉरी फॉर दैट दीपक। वी विल बी कंटिन्यू, ठीक है? हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे मिलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा सा लाइक मानवता के लिए भी चीजें हाँ, करते हम रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक जरूर है? करते रहेंगे। वी शुड नॉट ओनली डिस्कस दीज थिंग्स, वी शुड डू दीज थिंग्स इन आवर एक्शंस। बिल्कुल। Okay. और जब भी ऐसा टाइम हुआ हम रेडी रहेंगे एक दूसरे को टास्क देने के लिए, Definitely. और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर चैनल।